तो आज बहुत इंपॉर्टेंट क्लास चलेगी। टॉपिक का नाम है प्रोजेक्टाइल मोशन। और उस प्रोजेक्टाइल मोशन को पढ़ने के लिए मेरे पहले लेक्चर आपके मजबूत होने चाहिए। जो मैं पहले पढ़ा चुका हूं वो आपको ढंग से प्रिपेयर होने चाहिए। ठीक है, प्रोजेक्टाइल मोशन जो मैं पढ़ा चुका हूं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि ये प्रोजेक्टाइल मोशन होता क्या है। अभी मैं इसे मिटा दूंगा। प्रोजेक्टाइल मोशन, प्रोजेक्ट वर्ड से बनता है ना। प्रोजेक्टाइल मोशन यानी किसी को आप अंडर ग्रेविटी फेंक दीजिए, बस उस पे ग्रेविटी के अलावा कोई और फोर्स काम नहीं करनी चाहिए। मैंने ये चौक का टुकड़ा लिया और यूं करके फेंक दिया, ठीक है, फील कर लेना, फेंक नहीं रहा हूं मैं, ठीक है, चलो फेंक दिया, ठीक है। अब ये जो चौक फेंकी मैंने वो अंडर ग्रेविटी तो गई है ना। तो यदि किसी बॉडी का मोशन केवल अंडर ग्रेविटी हो तो उसको बोलते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। और कुछ आपको इनिशिएट करना पड़ेगा, कुछ आपको इनिशिएट करना पड़ेगा, समझ गए। इनिशियल वेलोसिटी देनी पड़ेगी कुछ। अपने आप तो ठीक है ना, अपने आप तो सिर्फ ऐसे ही जा सकती है नीचे स्ट्रेट लाइन में, अपने आप तो बस ऐसे ही, इसके अलावा अपने आप नहीं जाएगी वो। तो यानी कुछ इनिशियल वेलोसिटी से आप प्रोजेक्ट कर दो, इनिशिएट कर दो, उसको प्रोजेक्टाइल मोशन बोलेंगे अंडर ग्रेविटी। अब जो मैं मोशन पढ़ाऊंगा उसमें हम ये दो एजम्पशंस लेके पढ़े आगे बढ़ेंगे। एक तो एयर रेजिस्टेंस इग्नोर करेंगे, जैसे आपकी क्रश आपको इग्नोर मारती है ना, तो वैसे ही आप एयर रेजिस्टेंस को इग्नोर करोगे। एयर रेजिस्टेंस इज नेग्लेक्टेड। दूसरी चीज, ये जो जी है इसे हम कांस्टेंट मानेंगे। हम इतनी हाइट पे नहीं फेंकेंगे कि जी बदल जाएगा। आपको एक बात बता दूं, ये अर्थ है ना, आप क्या पढ़ते हो सर, जी की तो कांस्टेंट ही होता है। शायद कई लोग सोच रहे होंगे सर 9.80 तो होता है। हाँ होता है, लेकिन कुछ हाइट तक। जैसे ये मैंने अर्थ बना लिए तो कुछ हाइट तक तो 9.8 है, कुछ हाइट तक। आप ज्यादा ऊपर चले जाओगे तो नहीं है 9.8, कम हो जाएगा। जैसे जैसे ऊपर जाओगे ग्रेविटी की वैल्यू कम हो जाएगी। समझना मेरी बात को। तो इतना भी नहीं फेंकना कि तुम साला रॉकेट ही फेंक रहे हो, तो है ना, रॉकेट फेंक दिया वो बिल्कुल ही अर्थ की ग्रेविटी से निकल गया। अर्थ की ग्रेविटी से निकलेगा तभी तो मार्स पे पहुंचेगा या मून पे। जहां लॉन्च करना है आपको, आप सोचिए, बुद्धि लगाइए। तो इसलिए एक स्टेज पे आके फिर ये वाली वैल्यू काम नहीं करती। तो थोड़ी बहुत हाइट तक ठीक है, फ्यू किलोमीटर तक, फ्यू किलोमीटर, फिर से बोल रहा हूं, ओनली अप टू फ्यू किलोमीटर जी की वैल्यू 9.8 कांस्टेंट ले सकते हो। अब किसी बॉडी को प्रोजेक्ट करने के, प्रोजेक्टाइल मोशन डिस्कस करने के इनफाइनाइट तरीके हैं। अब हर तरीके को तो नहीं पढ़ सकते, लेकिन आप बेस जरूर बना सकता हूं मैं। अच्छा, मैंने यदि आपको ऐड करना सिखा दिया, सपोज करो ऐड करना सिखा दिया, प्रोसीजर सिखा दिया कि 3+4 को कैसे जोड़ते हैं, तो उसके बाद तो आप बताना एडिशन के कितने सवाल हो सकते हैं आपके लाइफ में। कोई तुक है, कोई गिनती है, इनफाइनाइट सवाल बन सकते हैं एडिशन के। लेकिन यदि आपका बेस मजबूत है कि सर ने ऐसे बताया था ऐड करना, तो आप 2+3 को भी जोड़ दोगे, 15+11 को भी जोड़ दोगे, किसी को भी। तो प्रोजेक्टाइल मोशन समझिए, मैं आपको, वैसे तो आपका सिलेबस जो रिड्यूस हुआ है उसमें सिर्फ एक ही है, लेकिन फिर भी मैं दो पढ़ाऊंगा। एक तो ये वाला प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ाऊंगा कि जैसे यहाँ फुटबॉल है और किक मार दी। अब इसमें किक मार दोगे तो फुटबॉल की ट्रैजेक्टरी फील करो, ऐसे होगी कि नहीं, क्योंकि किक बस इनिशिएट कर सकती है, जूता उसके संग में नहीं गया, समझ में आ गया। अब फुटबॉल जारी है बस, तो फुटबॉल ऐसी तो जारी होगी स्लो मोशन में। यदि उस वीडियो को दोबारा चलाएं तो वो फुटबॉल ऐसे गई होगी। तो अब ये प्रोजेक्टाइल मोशन क्यों बोला गया, क्योंकि प्योर अंडर ग्रेविटी में था। एक बार किक जरूर लगी यहाँ पर, यहाँ इनिशिएट जरूर हुआ, इनिशियल वेलोसिटी जरूर दी, क्योंकि फुटबॉल अपने आप भी नहीं जाती, ये भी सच है। एक जैवलिन थ्रोअर ने जैवलिन फेंका, वो भी ऐसे ही जाएगा। तो कुछ तो इनिशिएशन दोगे ना, कुछ तो इनिशियल वेलोसिटी दोगे। क्रिकेटर ने शॉट मारा, बॉल, मान लो बॉल आई, उसने शॉट मार दिया किसी पर्टिकुलर एंगल पे, तो बॉल को कुछ तो हिट किया ना, तो फिर बॉल की ट्रेजेक्टरी ऐसी तो होती है। और आजकल तो मैच दिखाने का तरीका भी बढ़िया हो गया है। आप देखते हो ना, जब 6 की ट्रेजेक्टरी दिखाते हैं तो वो प्रोजेक्टाइल मोशन वाली ट्रेजेक्टरी होती है। एक तो मैं आपको ये पढ़ाऊंगा जिसमें बोलते हैं कि जमीन से, ये जमीन, अर्थ एरी, जिसमें जमीन से कुछ एंगल बना के कोई वेलोसिटी देना, जमीन से कोई एंगल बना के वेलोसिटी देना, जमीन से कोई एंगल बना के वेलोसिटी देना। और दूसरा ये पढ़ाऊंगा प्रोजेक्टाइल मोशन कि किसी टावर पे खड़े हो जाइए, एच हाइट की टावर पे खड़े हो जाइए, नहीं कूदना नहीं है, ठीक है। चलिए टावर पे खड़े, यहां से किसी को हॉरिजॉन्टल फेंक दीजिए, मतलब यहां से किसी को हॉरिजॉन्टल इनिशिएट कर दीजिए। अभी मैंने जो चौक फेंकी थी यूं किसी हाइट से,
ठीक है, यू करके फेंक दिया। अब आप यू फेंक दोगे तो यू थोड़ी नहीं चलेगी, अब वो बॉल आपने इनिशिएट कर दी लेकिन वो आगे ऐसे जाएगी। अब बताना, एक बार आपके हाथ से इनिशिएट होने के बाद और छूट जाने के बाद, ये सिर्फ अंडर ग्रेविटी तो चल रही है, ये कोई नाम नहीं है, सब प्रोजेक्टाइल मोशन है, सब प्रोजेक्टाइल मोशन है, बिलीव मी सारे प्रोजेक्टाइल मोशन है ये। ठीक है, 2 से प्रैक्टिस कराऊंगा, लेकिन यदि 2 से ये फंडामेंटल क्लियर हो गए, कोई सा भी प्रोजेक्टाइल कर सकते हो। क्योंकि देखो बदतमीजी तो ये भी हो सकती है कि आप एक हाइट से खड़े हो, उसमें एंगल बना के फेंक दो, तो एंगल बना के फेंक दोगे तो दिस इज ऑल्सो प्रोजेक्टाइल मोशन। क्योंकि प्रोजेक्टाइल मोशन की डेफिनेशन ये है कि एक बार प्रोजेक्ट कर दो, फिर उसके बाद सिर्फ ग्रेविटी ही उंगली करे उसमें, केवल ग्रेविटी की ही चुन लो उसमें, केवल ग्रेविटी ही अपना रोल प्ले करे। तो ये भी प्रोजेक्टाइल मोशन है, ये भी है, ये भी है। सपोज करो कोई इंक्लाइन प्लेन है, इमेजिन करो कोई तिरछा सा प्लेन है, आप यहां से फेंक सकते हो, बॉडी यूं भी जा सकती है, कितने सारे वो हो जाएंगे, ठीक है ना। लेकिन धीमे 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 तो सीखोगे आप। तो चलिए मैं पहले ये वाला पढ़ाना स्टार्ट करने जा रहा हूं और ढंग से पढ़ रहा। वैसे इंपॉर्टेंट ये वाला है, इंपॉर्टेंट ये वाला है 99.99, इसमें से मतलब 100% इसमें से कोई ना कोई सवाल फंसने वाला है आपके में, लिख के रख लीजिए। लेकिन मैं यहां से प्रैक्टिस करा के लाऊंगा आपको, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हाँ, इसका एक नाम जरूर बोल सकते हैं, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल, क्योंकि आपने बॉल को हॉरिजॉन्टली फेंका था, हॉरिजॉन्टल दिया था इनिशिएशन, तो बोल देते हैं इसको हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल। इसको बोल देते हैं, ठीक है, आर्बिट्री एंगल पे फेंक के प्रोजेक्टाइल करना, या ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल, ठीक है, ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल। तो लेट अस स्टार्ट फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल। और मैं जब थ्योरी पढ़ाऊंगा इसकी, जो मैथमेटिक्स पढ़ाऊंगा सॉरी, उसमें 2 बातें ध्यान रखना। एक तो हम एयर रेजिस्टेंस को कंसीडर नहीं करेंगे, है ना, होता है लेकिन कंसीडर नहीं करेंगे। दूसरा, ग्रेविटी हम ये मान के चलेंगे कि हम ऐसी हाइट से नहीं फेंक रहे, जैसे सपोज करो तुम एवरेज की हाइट से फेंक दो, तो जैसे एवरेज पे ग्रेविटी कुछ और होगी सीरियसली, और नीचे आता जाएगा तो ग्रेविटी थोड़ी थोड़ी चेंज हो जाएगी। तो हम ये मानेंगे कि पूरे मोशन के दौरान जी वही रहा एक चीज। अब सुनो, हेडिंग में पढ़ा रहा हूं हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपकी फिजिक्स के लिए भी और आपके मार्क्स के लिए भी। हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल, सबसे पहले तो देखो मैं फिगर कई बार बनाऊंगा, कई बार मिटाऊंगा, फाइनल जब आप सीख जाओगे तो एक फिगर बना के, 1 या 2 फिगर। देखिए ये भी कोई टावर, ठीक है, ये भी कोई टावर, बिल्डिंग भी हो सकती है, टावर से मतलब कोई बिल्डिंग, ठीक है, एच हाइट की टावर है, और आपने किसी को प्रोजेक्ट किया, हॉरिजॉन्टल किया, आपने हॉरिजॉन्टल फेंका, उसके बाद आप उसको उसकी नसीब पे छोड़ दीजिए, फिर वो ऐसे जाएगा। अब इसका नसीब ग्रेविटी डिसाइड करेगी, आप नहीं, क्योंकि आपने तो छोड़ दिया ऐसे करके हॉरिजॉन्टल। अब देखिए, एक स्टैंडर्ड फिजिक्स पढ़ने के लिए, एक मैथमेटिक्स पढ़ने के लिए, सही तमीज से पढ़ने के लिए हमें कोई ना कोई प्रॉपर ओरिजिन, अच्छा कोई प्रॉपर ओरिजिन मान लेना चाहिए। तो मैंने यहीं से ओरिजिन मान लिया इसको, इधर फेंका है यू वेलोसिटी से, इसको मैंने एक्स एक्सिस असाइन कर दिया कि चलो हम इस डायरेक्शन को एक्स एक्सिस मान लेते हैं, और इस बार चालाकी से ऊपर वाई ना मान के नीचे वाई मान लेते हैं। प्लीज समझिए, मैंने इस बार एक्सिस ऐसे और ऐसे मान लिया है, और ये मैं आपको फ्री हिट पहले दे चुका हूं कि ये चॉइस ऑफ ओरिजिन हमारी होती है। किसी किताब में नहीं लिखा कि वाई ऊपर ही मानोगे तभी सही होगा। आप 11 में आ गए हो, आपको फ्री, इवन मैंने तो आपको एक सवाल में ऐसे ही बताया था, आप थोड़ा तिरछा मान सकते हो एक्स वाई, जब एरोप्लेन टेक ऑफ कर रहा था, याद है नहीं याद, आप एक्स ऐसे मान लो, वाई ऐसे मान लो, और ऐसे मान सकते हो जिसमें आपको सुविधा लगे। अच्छा, मैंने आपको जब 1 डायमेंशन के सवाल कराए थे तो मैंने आपको एक चॉइस दी थी ना कि आप कोई सी भी एक डायरेक्शन प्लस मान लीजिए, कोई सी एक माइनस मान लीजिए, याद है या नहीं याद। जैसे ग्रेविटी वाले सवाल करा रहा हूं और आपको एक भसड़ से बचाया था मैंने, देख याद है, एक भसड़ से बचाया था, हालांकि यही समझ में नहीं आया था कि ग्रेविटी प्लस ही लेते हैं माइनस लेते हैं। तो आपकी इच्छा है, आप ऊपर वाली डायरेक्शन प्लस मानिए, नीचे वाली प्लस मानिए। तो इनडायरेक्टली यदि नीचे वाली प्लस मान रहे हो आप, तो नीचे वाला भाई आपने नीचे का सिस्टम पॉजिटिव मान लिया अपनी सुविधा अनुसार, तो ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, इसमें थोड़ी सुविधा ज्यादा होती है। तो अब ध्यान रखना, ये उठा के यहां पे फिट कर दो, ये वाला ओरिजिन यहां फिट कर दो, ये एक्स एक्सिस ये और ये वाई एक्सिस। होपफुली कि आपको पहले तो ये समझ में आ गया कि हमने इस दिशा को एक्स माना है और इस दिशा को पॉजिटिव वाई माना है, पॉजिटिव, और एच हाइट की टावर है। अब आ जाइए, जब कोई बंदा स्ट्रेट लाइन मोशन में चलता है, जैसे सपोज करो स्ट्रेट लाइन मोशन में चल रहा है ऐसे, अब स्ट्रेट लाइन मोशन दिन बीत चुके हैं, अब हमें आगे भी बढ़ना है,
कब तक स्ट्रेट लाइन मोशन पे पड़े रहेंगे। अब स्ट्रेट लाइन मोशन में एक चीज है कितनी आसान थी, बताइए किधर जा रहा है ये, एक्स एक्सिस की ओर, थोड़ी देर बाद किधर जा रहा है सर, एक्स एक्सिस की ओर, थोड़ी देर के बाद किधर जा रहा है, एक्स एक्सिस की ओर। इसमें तो वो सलमान खान बन जाते हैं, एक बार कमिटमेंट कर दी तो फिर सीधे ही चल रहा है, वो स्ट्रेट लाइन मोशन है तो। लेकिन जैसे सपोज करो कोई सर्कुलर मोशन है और इसमें वो बाइक चला रहा है, तो इसमें तो वो पल पल डायरेक्शन चेंज कर रहे हैं ना अपनी। इसके लिए फिर मैंने आपको क्या बताया था, इसमें वो पल डायरेक्शन चेंज कर रहा है। अब इसमें आपके लिए एक जिम्मेदारी बढ़ गई है, आपके लिए एक जिम्मेदारी, यदि आपसे कोई पूछे डायरेक्शन बताओ तो आप पूछोगे किस लोकेशन को डायरेक्शन बताए, और जैसे यहां कह रहे हैं यहां डायरेक्शन बताओ तो यहां टेंजेंट डाल देंगे। क्योंकि मैंने आपको एक बात बताई थी, ये जो सर्किल है ना ये छोटी छोटी स्ट्रेट लाइन से मिलकर बना हुआ है, याद करो, छोटी 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 स्ट्रेट लाइन से मिलकर बना होता है, याद है कि नहीं। यदि बाइक यहां पर है, एक मिनट बेटा, हाँ, तो ये जो सर्किल है आप इसको ऐसे फील किया करो, इस सर्किल को ऐसे फील किया करो। और मैंने आपको बताया था मैथ की टेंजेंट में और फिजिक्स की टेंजेंट में अंतर होता है, मैथ में आपको टेंजेंट डालना यूं सिखा दिया था, है ना। उस टेंजेंट का मतलब होता है कि वहां जो छोटी सी स्ट्रेट लाइन मौजूद है, देख लो एक बार, जैसे यहां टेंजेंट डाल रहा हूं तो ये जो स्ट्रेट लाइन है ना इसको आगे पीछे बढ़ा दो, बस ये होती है टेंजेंट। कि वो जिस पॉइंट पे आपने टेंजेंट डालनी है उस पॉइंट पे जो छोटी सी स्ट्रेट लाइन है उसको एक्सटेंड कर दो। ये तो होगी मैथ में टेंजेंट डालना, लेकिन फिजिक्स में ऐसे टेंजेंट डालने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अब जैसे कोई बंदा ऐसे जा रहा है उसमें आप ये मार्क कर दोगे एरो कि वो ऐसे जा रहा है, तो अब यहां पर जो टेंजेंट डालोगे तो वो ये जो छोटी सी उसको केवल इधर डालोगे, कहानी खत्म। क्योंकि जब बाइक यूं आई थी, चलते चलते जब यूं आई थी तो बाइक का मुंह उधर था, तो हमारी फिजिक्स की टेंजेंट में एरो होता है वो दोनों साइड नहीं होती। कि भाई साहब अलीगढ़ जाना है तो आप कहते ना ऐसे चले जाना, अलीगढ़ इधर, ये तो बदतमीजी हुई ना। ठीक, तो अब देखिए यदि कोई स्ट्रेट लाइन जा रहा है तो सीधे सीधे जा ही रहा है, लेकिन जब कोई बंदा किसी कर्व में जा रहा होता है तो उसकी पल डायरेक्शन बदल रही होती है। यहां पे डायरेक्शन पता करनी है तो यहां टेंजेंट डालिए, यहां डायरेक्शन पता करनी है तो दिस इज द वेलोसिटी एट दिस पॉइंट, यहां तो ये वेलोसिटी एट दिस पॉइंट। अब बताइए वो प्रोजेक्टाइल ऐसे जा रहा है, यदि मुझे इस पॉइंट पर वेलोसिटी पता करनी है तो यहाँ टेंजेंट डाल दीजिए, ये हल्की सी छोटी सी, उसे एक्सटेंड करना है एक्सटेंड कर लीजिए, ये क्या चीज है, इस लोकेशन की वेलोसिटी। लेकिन देखिए आगे जाके यदि कोई यहां पूछता है वेलोसिटी तो ये टेंजेंट डलेगी। होपफुली की समझ पा रहे हो, ये क्या चीज है, जैसे ये पॉइंट पी है, ये अलग पॉइंट है, ये अलग पॉइंट है, ये यहाँ की वेलोसिटी है, ये यहाँ की वेलोसिटी है, ये दोनों वेलोसिटी अलग अलग है, कम से कम डायरेक्शन तो अलग दिख ही रही है। तो ये जितनी, अच्छा बताइए यहां डाल दो टेंजेंट तो यहाँ की वेलोसिटी आ जाएगी। अब बताना इसमें कितनी टेंजेंट डाल सकता हूँ, कितनी टेंजेंट डाल सकता हूँ, शुरू से लेके एंड तक इनफाइनाइट टेंजेंट डाल सकता हूँ। तो हमारा बावरे तो है नहीं ना कि इनफाइनाइट टेंजेंट डालूंगा, एक दो बार फील करा दिया, आप समझ गए कि हाँ जहां की वेलोसिटी निकालनी है वहां पे काम करना चालू कर देंगे। यहां पर भी जब वो धप्प गिरेगा तो ये टेंजेंट, ये एट द टाइम ऑफ हिटिंग, एट द इंस्टेंट ऑफ हिटिंग टेंजेंट डाल दीजिए, ये उस जगह की वेलोसिटी है। और इस जगह टेंजेंट डालिए तो ये टेंजेंट बिल्कुल प्योर ऐसे जा रही है। अच्छा ये वाली टेंजेंट देखिए, ये वाली टेंजेंट तो प्योर ऐसे जा रही है ना सीधे हॉरिजॉन्टल, सबसे पहली टेंजेंट हमने वो तो वेलोसिटी दी ही ऐसी दी। तो ये जो छोटी छोटी टेंजेंट है ये वेलोसिटी के टेंजेंट है। मैं जब एक मेन फिगर बनाऊंगा उसमें इतनी सारी टेंजेंट नहीं डालूंगा। अच्छा अब आप बताइए, क्योंकि बॉडी अब केवल अंडर ग्रेविटी पे, तो जब बॉल यहां पे आई तो ग्रेविटी उसमें नीचे ही लग रही थी, ग्रेविटी नीचे ही लगेगी। जब बॉल यहां पे आ गई तो भी ग्रेविटी नीचे है, ग्रेविटी एक ऐसी चीज है, ऐसा तो नहीं रहेगी कि ऊपर लगने लग जाए। यहां पर थी बॉल तो भी ग्रेविटी नीचे ही थी, यहां पर थी तो भी ग्रेविटी। अब यहां से लेके यहां तक इनफाइनाइट पॉइंट है और हर पॉइंट पे ग्रेविटी लगी रही थी। अब हर जगह तो नहीं दिखा सकता ना मैं, तो ग्रेविटी हमेशा एक्टिवेटेड रही, ये ग्रेविटी हो गई। ये एरो समझ में आ गया। एक बार इस फिगर को एक और अंदाज से देखते हैं, देखो इसमें ही काफी भसड़ हो गई पहली बार में, ठीक है। अब बिगनर हो ना इसलिए इतनी बातें बतानी पड़ रही है। अब मान लो एक मिनट, सपोज करो मैं एक फिगर दोबारा बनाता हूँ, इसमें थोड़ा छोटा बना दूं चलेगा, दोबारा से खेलते हैं, नई घोड़ी नई चाल, या अगले दिन ऐसे समझो। ये वो कोई और टावर मान लो, वहां से मैंने किसी को हॉरिजॉन्टल फेंका ऐसे, तो भैया जिंदगी भर तो वो सीधे हॉरिजॉन्टल चलेगी नहीं, वो यूं गई। अब यदि कोई ठीक है यूं करके सपोज करो यूं गई, इट डिपेंड्स ऑन, ठीक है। तो दिस इज अगेन ओरिजिन, हमने इसे ओरिजिन मान लिया, हमने इसको अपनी सुविधा के लिए इसको एक्स मान लिया, मना नहीं है आप इसे कुछ और मान सकते हो, लेकिन मुझे इसमें सुविधा लग रही है इसे एक्स मान लिया।
इसको वाई मान लिया, ठीक है, वाई पॉजिटिव वाई। उल्टा इस बार नीचे की तरफ की, बताइए यदि मैं नीचे पॉजिटिव वाई मान रहा हूं तो ग्रेविटी पॉजिटिव ली जाएगी। अब यदि पार्टिकल यहां पहुंच गया, यदि पार्टिकल यहां हो, आपसे कोई पूछे डिस्प्लेसमेंट बताओ, डिस्प्लेसमेंट बताओ, तो भैया डिस्प्लेसमेंट माने द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल। इनिशियल यहां से हुआ, फाइनल ये रहा, दिस विल बी द डिस्प्लेसमेंट। सही है गलत बोलो। और बताइए ये डिस्प्लेसमेंट, लेट दिस पॉइंट इज पी, तो ये डिस्प्लेसमेंट है या नहीं है ना। और इस बार गंगाधरी शक्तिमान है, ये एस वेक्टर तो था ही, लेकिन गौर से देखो, अरे ये तो आर वेक्टर भी है। सोचो सोचो सोचो, क्योंकि आर वेक्टर की भी कंडीशन पूरी कर रहा है, बिकॉज दिस वेक्टर इज ड्रॉन फ्रॉम ओरिजिन। तो इस बार गंगाधरी शक्तिमान निकला, एस वेक्टर और आर वेक्टर एक ही बात निकली। और वैसे भी मैं बता चुका हूं डिस्प्लेसमेंट कैसे निकलता है, R2 माइनस R1 से निकलता है, याद है यानी डिस्प्लेसमेंट। और यदि ये है फाइनल पोजीशन वेक्टर इनिशियल, यदि इनिशियली पार्टिकल ओरिजिन पे हो तो इनिशियली ओरिजिन पर हो, तो ये होता ही नहीं है कुछ, ये जी ओरिजिन का पोजीशन वेक्टर 0 होता है। तो इस बार यही डिस्प्लेसमेंट है, यही पोजीशन वेक्टर है। मैं थोड़ा गंदा कर रहा हूं फिगर, ठीक है। मान लो पार्टिकल यहां पहुंच जाए, तो अब उसका डिस्प्लेसमेंट ये होगा, बोलो होगा या नहीं होगा। अब डिस्प्लेसमेंट ये होगा बेटा, क्या बेटा पैरेललोग्राम मेथड भी लगा सकते हैं। क्यों, किस बात में लगाएंगे पैरेललोग्राम मेथड, क्यों लगा रहे हैं अभी हम, अभी कोई क्वेश्चन मत करो, सिर्फ सुनते चलो। नहीं, अब हम ऐसे आपको हो गया, हम पाइथागोरस थ्योरम भी लगा सकते हैं सर, इसमें हम ट्राइंगल का एरिया निकाल सकते हैं, बिल्कुल है ना, सर्किल का कुछ कर सकते हैं। चुपचाप जो मैं बोल रहा हूं यदि उसमें समझ में नहीं आ रहा उसमें क्वेरी करिएगा, ठीक। आपकी लाइफ को ये मान के चलिए बहुत दिनों बाद ढंग की कोई फिजिक्स आ रही है आपकी लाइफ में। स्ट्रेट लाइन मोशन तो बच्चों की तरह आपने पढ़ लिया, उसके बाद उसमें थोड़ा डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन थोड़ा इनोवेटिव था आपके लिए, वरना जब तक डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट चल रहा था सब पढ़ा हुआ था आपके लिए। और यूनिट एंड मेजरमेंट में भी कोई खास चीज नहीं थी, डायमेंशन निकालना ये निकालना, हाँ एरर वाला टॉपिक तब भी नया था, है ना। डायमेंशन निकालना तो बच्चों के आपको बहुत इजी लगा होगा, समझना बेटा। इसलिए चुपचाप एक एक चीज क्रिस्टल क्लियर कर रहा हूं मैं। अब ये हो गया उसका, यदि वो यहां होगा तो ये डिस्प्लेसमेंट होगा, यहां होगा तो ये डिस्प्लेसमेंट होगा। अच्छा इस फिगर को फिर एक और बार देखो, देखते चलो देखते चलो, कुछ नहीं जा रहा बेटा मेरा, मैं 4 बार समझा दूंगा, लेकिन एक बार आपको बस, मेरे दिल को खुशी मिलेगी यदि मैं आपको एक बार में मतलब आपको समझा गया, जब आप क्लास बंद हो और जब आप अपने आप पढ़े तो आपको कॉन्फिडेंस आए, अरे नहीं ये तो हमें आता है, ठीक है। ये रही एच हाइट की टावर, मैंने किसी प्रोजेक्टाइल को यूं फेंका, यूं करके गिरा, ठीक है। तो एक और चीज, वो जहां गिरता है ना उसको रेंज बोलते हैं, रेंज बोलते हैं, रेंज रेंज। अब ये डिपेंड करेगा आप कितनी वेलोसिटी से फेंक रहे हो। यदि आपने ज्यादा वेलोसिटी से फेंका तो वो और आगे जाके गिर जाएगा। फिगर में भसड़ हो रही है, टेंशन मत लेना, क्योंकि बाद में साफ सुथरा फिगर बना दूंगा। अब यदि थोड़ी ज्यादा वेलोसिटी से फेंक दोगे तो वो और आगे जाके गिरेगा, उसकी रेंज थोड़ी ज्यादा होगी, होगी कि नहीं होगी, रेंज थोड़ी ज्यादा। चलिए अब मैं क्या बताने जा रहा हूं, हाँ रेंज बता रहा था आपको। तो रेंज माने कि आपने यहां से फेंका तो फुट ऑफ टावर से, ये वाली डिस्टेंस नहीं, फुट ऑफ टावर से जो जहां वो गिरा, दैट डिस्टेंस इज हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस इज कॉल्ड रेंज। चलिए मुझे एक बात बताइए आप, चलिए अब मैं इतने सारे फिगर बता दिए, मिटा देता हूं, ठीक है। छोटी छोटी बातें इनमें समझ में आई गई कि किसको क्या बोलना है। चलिए हाँ, अब सपोज करो, कोशिश करूंगा कि अब फाइनल फिगर बन जाए। ये आप पे भी डिपेंड करता है कि आप समझ जाओ। लेट दिस इज सरफेस, ये कोई टावर है, बिल्डिंग है, एच हाइट की टावर है, ठीक है। यहां से मान लो मैं किसी को यहां से किसी को फेंक रहा हूं ऐसे करके, यू इनिशियल वेलोसिटी से फेंका, यू वेक्टर ऐसे, तो अब आप बताओ वो ऐसे तो जाएगा, ठीक है। डॉट 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 डॉट, ये यहां पे गिरा, माना इस लोकेशन का नाम मैंने दे दिया ए, पॉइंट ए, ठीक है। फिर क्योंकि हम जब चीजें करेंगे तो मैंने ये भी बताया था, एक प्रॉपर एक काम करते हैं, इसको पॉजिटिव एक्स मान लेते हैं और सुविधा के लिए इसको ये तो ओरिजिन हो गया, और इसको पॉजिटिव वाई मान लेते हैं। अब मैं बहुत सारे पॉइंट नहीं दिखा रहा, सिर्फ एक रैंडम पॉइंट दिखा रहा हूं। मान लो ये रहा पॉइंट, ये यहां पे ये रहा पॉइंट पी, और 0वें सेकंड फेंका था, सपोज करो 0वें सेकंड जैसे आपने फेंका स्टॉप स्टार्ट, टिक 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 टिक, जब वो यहां पे आएगा पी पर,
तो बताना इस पॉइंट के कुछ तो कोऑर्डिनेट होंगे। तो माना ये रहा पॉइंट P और इसके कोऑर्डिनेट है x, y। क्या कोऑर्डिनेट है? x, y। और एट इंस्टेंट t, मतलब ये t हो सकता है 6 सेकंड हो, 7 सेकंड हो, जो भी है, जनरल पॉइंट पे डिस्कस कर रहा हूं, ठीक है। बताइए जब वो यहां आया, उसके कोऑर्डिनेट x, y है, उसके कोऑर्डिनेट है ना, तो इसका मतलब ये हुआ बेटा, सोच के देखिए, बताइए तो फिर बेटा सिंपल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, सिंपल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का लगाइए, बताइए ये लेंथ कितनी होगी फिर, यदि इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट x, y है, तो ये क्या चीज होगी? जी हां, ये x होगी और ये क्या होगी? y। ये लेंथ y होगी, सोचो इस बार नीचे की ओर है y, ठीक है, ये x होगा और ये y होगा, इतनी तो बुद्धि आप रखते हो। और यदि मैं यहां पे टेंजेंट डाल दूं, टेंजेंट डाल दूं, तो ये इस जगह की वेलोसिटी है, बोलो ये एरो किस चीज का? इस लोकेशन की वेलोसिटी का। भाई ये रहा पॉइंट, मैंने कोई पॉइंट इसकी पूरे, अच्छा एक वर्ड होता है ट्रेजेक्ट्री, ट्रेजेक्ट्री माने होता है ये जो जिस रास्ते से गए हैं ना, उस रास्ते को ट्रेजेक्ट्री बोलते हैं, उसको ट्रेजेक्ट्री बोलते हैं, शेप ऑफ पाथ है ना, शेप ऑफ पाथ। तो इसकी ट्रेजेक्ट्री पे मैंने कोई एक रैंडम पॉइंट पी ले लिया है, जिसके कुछ ना कुछ, अब भाई जब तुमने इसे x माना है, इसे y माना है, तो इसके कुछ कोऑर्डिनेट x, y होंगे। अच्छा बताइए इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, चलो बताओ। इसके तो 0, 0 होंगे, ठीक है। और मेरी तरफ से और बता दीजिए इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, चलिए बताइए सबसे लास्ट पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे। ये रेंज कहलाती है यार। हाँ आप बताइए, लेट दिस पॉइंट इज a, यदि ये पॉइंट a है तो इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे? नहीं, और थोड़ा सोचिए, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट, इसके और सोचिए, नंदिनी थोड़ा और सोचो। हाँ शिवेश ने बताया, नहीं देव बेटा, शिवेश ने बता दिया अभी तक, इच्छा नहीं, हर्ष नहीं, भूमिका ने बता दिया सोच के। चलिए मैं थोड़ी मदद करता हूं, नहीं और सोचो। इस पॉइंट के, एक मिनट मैं आपकी मदद करता हूं। यूं करके फेंका है ना आपने, यूं फेंका है ना, ये एक्स एक्सिस है, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट को आप देखो, ये इसको आप x बोल रहे हो, इसको y बोल रहे हो, तभी तो इसको x y बोला है ना भाई, ठीक है। ये जो लेंथ है इसको x बोल रहे हो, ये जो लेंथ है y बोल रहे हो। अच्छा यदि पार्टिकल यहां आ जाएगा, यहां आ जाएगा, सॉरी यहां आ गया, तो अब ये वाला x है, x डैश है ना, और ये y डैश है, तो ये इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट x डैश y डैश होंगे। पहले इतना समझ में आ गया, अब बताओ चलो, अब ऐसे ही थोड़ा और नीचे आ गए तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे। मैंने तो मदद कर दी, बताइए इसी तर्ज में यहां देख के बताओ कि इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे। अब इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट ये और यही तो होंगे, अरे ये और ये होंगे ना, r, h। नहीं समझे? मैं एक बार फिर मदद करूं या आ गया समझ में? r, h। सिवेश तूने तो जवाब दे ही दिया, बाकी से तेरा बताना ये समझ में आया कि इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट r, h होंगे, क्योंकि जब वो यहां गिरेगा तो ये वाली लेंथ x कोऑर्डिनेट होगी जो कि r है, और ये वाली लेंथ y कोऑर्डिनेट होगी जो कि h है, ये r, h होंगे। और देखो जब वो यहां पहुंचा तो हमने बोला एक जनरल पॉइंट और एट इंस्टेंट t, लेकिन जब वो यहां पहुंचेगा तो उसकी रेंज कवर हो चुकी है, पूरी टावर की लेंथ कवर कर चुका है एट इंस्टेंट। इसको इज्जत के साथ कैपिटल टी बोलते हैं, कैपिटल टी। मतलब यहां से लेके यहां तक आने में जो समय लगेगा, यहां से लेके यहां तक, जैसे 2 सेकंड, 3 सेकंड, 4 सेकंड, 5 सेकंड, 6 सेकंड, 7, 8, 8वें सेकंड यहां आया तो ये 8वां सेकंड है। इसको बोलते हैं टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट, फ्लाइट हवा में कितनी देर रहा, इसको थोड़ा इज्जत के साथ कैपिटल टी बोल दिया है। बताइए यहां तक फिगर समझ में आया या नहीं आया, बोलो। ठीक है, ये क्या बात की टेंजेंट डाल दी है मैंने, थोड़ी और बड़ी कर देता हूं, थोड़ा मुझे समझाने में आसान हो जाएगा। अच्छा यदि आपको इस फिगर में भसड़ लग रही है तो कोई बात नहीं, एंड एक फिगर और ऐड कर देता हूं आपकी खुशी के लिए, इसी को दोबारा बना लेते हैं। पेपर में एक ही बनाना, लेकिन यहां मेरी जिम्मेदारी आपको एक एक चीज क्रिस्टल क्लियर पहुंचाने की है, तो इसलिए कोशिश करना ये मानना कि सबने वही फिगर कॉपी की है। मेरे पास स्मार्ट बोर्ड होता तो मैं कॉपी पेस्ट ही मार देता,
ये रहा पॉजिटिव एक्स, दिस इज ओरिजिन, दिस इज पॉजिटिव वाई, ठीक है। यू वेलोसिटी से फेंका है हमने, यू वेलोसिटी से। अब बताइए जब पार्टिकल इधर आया है तो ग्रेविटी तो नीचे थी ना, जब यहां, यार ये मीटिंग भी जाने वाली, कोई बात नहीं चलो, ये जब पार्टिकल चला था तो किस पॉइंट पे ग्रेविटी इधर थी, जब यहां आया तो ग्रेविटी इधर थी। इस फिगर को देख लीजिए, जब यहां आया तो भी ग्रेविटी इधर थी। और ये रहा पॉइंट पी, वही वाला पॉइंट पी, इसमें ऑलरेडी भसड़ हो चुकी, इसलिए अब पता है इसमें टेंजेंट डाल दीजिए, ये मैंने टेंजेंट डाल दी, तो ये इस लोकेशन की वेलोसिटी है, ये इस लोकेशन की वेलोसिटी है, ठीक है, तिरछी है ये, तिरछी। अब मुझे एक बात बताइए, ठीक है, एक बार बस इनिशियल मेहनत है, ये वाली हटा देता हूं ग्रेविटी, ठीक है, ये यहां से बताना, यदि मैं आपसे कहूं मुझे इस वेलोसिटी के कंपोनेंट, यदि कंपोनेंट तोड़ने हैं तो इसका एक कंपोनेंट इधर और एक कंपोनेंट इधर हो सकता है या नहीं, बोलो, सोच के देखो, ये रही तिरछी वेलोसिटी, तो एक कंपोनेंट इधर, इसको पापा माने तो एक औलाद ये रही, एक औलाद ये रही, क्योंकि ये औलाद एक्स के अलोंग है तो इस औलाद का नाम मैंने दे दिया वी एक्स, और ये वाली औलाद वाई के अलोंग है तो इसका नाम दे दिया वी वाई। और इस टॉपिक पे हम आई तब है जब मैं कंपोनेंट तोड़ना सिखा चुका हूं कि कोई वेक्टर ऐसे हो तो एक कंपोनेंट ये रहा, एक कंपोनेंट ये रहा, याद है नहीं याद। और हम जैसे ये वेलोसिटी है, क्योंकि ये डायरेक्शन है, क्योंकि ये वाला कंपोनेंट एक्स के पैरेलल था तो इसको नाम दे दिया वी एक्स, और ये वाला कंपोनेंट वाई के पैरेलल था तो इसको नाम वी वाई दे दिया। और ये बात आपको समझ में आ गया कि यही डिस्प्लेसमेंट है। लो, यहां से यहां तक एरो खींचता हूं तो ये क्या चीज है, ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर भी है और आर वेक्टर भी है। चलिए हो गया, अब फिगर में जो चुल होनी थी वो मैंने कर दी, जो जो चीजें ऐड कर सकता था इस टॉपिक को समझने के लिए, ठीक है, वो मैंने कर दी। अब इस फिगर में मुझे अभी भी कोई क्वेरी हो तो पूछ सकते हो कि सर वो क्या चीज लिख रही है, ठीक है, इसमें मार्क कर देता हूं, ये एक्स है, एक्स वाई का मतलब ये एक्स है और वो वाई है। चलो दोनों एक ही फिगर है, ये एरो उस पर भी इमेजिन कर सकते हो, ठीक है, लेकिन उसमें ऑलरेडी बहुत बजट हो रही है तो मैंने वेलोसिटी के लिए अलग दिखा दिया। अब इस फिगर को गौर से देखेंगे, इस u वाले को, u, ये जो उसकी बंदे की u वेलोसिटी है, देखना सही लिखा है या गलत लिखा है मैंने, चेक करके बताओ, इस u को देख के बताओ u आई कैप सही है गलत। यार हमने इनिशियल वेलोसिटी फेंकी तो प्योर x के अलोंग थी, तो इनिशियली वो x के अलोंग थी, तो ये उसका मैग्नीट्यूड हो गया, ये उसकी डायरेक्शन हो गई, ठीक है। इसको ऐसे लिख दूं, 0 j कैप, 0 j कैप, है ना। तो मुझे बताइए ये क्या चीज है और ये क्या चीज है, देखता हूं आप कितना सीख गए। ये क्या चीज है, इसका मतलब बीच में प्लस आ रहा है तो ये पापा है, यदि बीच में प्लस आ रहा है तो ये रिजल्टेंट है यानी पापा है, और ये दोनों उनकी औलाद है, ये वाली औलाद हो गई एक्स के अलोंग और ये वाली औलाद हो गई वाई के अलोंग। दिस इज, ये क्या चीज है, ये यू एक्स, यू एक्स, ये क्या चीज है, यू वाई। तो बताइए दैट इज, इस लाइन को देख के हमें समझ में क्या आया, इसको देख के बताइए, केवल मुझे यू एक्स पता करना है, तो यू एक्स की वैल्यू यू और यू वाई की वैल्यू 0। यानी वैसे मैंने इतना लंबा समझा है, कुछ दिनों बाद इतनी प्रैक्टिस हो जाएगी, ये वाला एरो इधर है प्योर एक्स, यानी पापा ने अपनी सारी वसीयत एक्स के नाम कर रखी है। याद है ना, एक ऐसी डायलॉग से समझाया था, यदि ये पापा है तो पापा की सारी वसीयत एक्स के अलोंग है, वाई को कुछ मिलेगा ही नहीं, नहीं तो ऐसे समझ जाओ। सिमिलरली जैसे आपने ये समझा है, वैसे ही मुझे अपनी बुद्धि लगा के बताइए, फिगर को देख के ए एक्स कितना है और ए वाई कितना है, एक्सीलरेशन, इस वाले एरो को देख के, ये यही तो एक्सीलरेशन है, ग्रेविटी एक्सीलरेशन, देख के बताइए फिल इन द ब्लैंक्स, इस फिगर को देख के बताइए। हाँ कुछ कुछ पहुंच गया जल्दी, ए एक्स 0 है, ए वाई, चलिए ऑलमोस्ट पहुंच गए, ए एक्स की वैल्यू 0 है और ए वाई की वैल्यू प्लस जी है, क्योंकि नीचे की ओर हमने प्लस लिया हुआ है। पहले आप अपने मेंटल लेवल से खुद सोचो, फिर मैं मदद करता हूं। पहले आप अपनी बुद्धि से सोचो, ये समझ में आया कि नहीं। ए एक्स माने इधर एक्सेलरेट करने के लिए कोई था ही नहीं,
अरे जब प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ रहे हैं तो ग्रेविटी के अलावा कुछ हो ही नहीं सकता इसमें। यदि ग्रेविटी के अलावा कुछ है, ग्रेविटी के अलावा कुछ है, तो ये प्रोजेक्टाइल मोशन ही नहीं है बेटा, सिर्फ ग्रेविटी एक्टिवेट होनी चाहिए और कोई नहीं। तो इसका मतलब इस वाले एरो को गौर से देखो, ये ग्रेविटी है ना, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो हमारे इस फिगर में सिर्फ एक ही एक्सेलरेशन है, जी जे कैप। बोलो एक्सेलरेशन कितना है, जी, और वो भी जे कैप। अच्छा प्लस जे क्यों लिखा है, क्योंकि नीचे की डायरेक्शन प्लस वाई मानी है हमने, पॉजिटिव मानी है। अब इसको ऐसे लिख दो, ए इक्वल टू 0 वाई कैप प्लस जी जे कैप। तो इसका मतलब ये तो ए एक्स हुआ, ये ए वाई हुआ, ये पापा हुए, पापा की 2 औलाद हुई। इसका मतलब ये हुआ कि जो ए एक्स है वो 0 है और ए वाई है वो प्लस जी है। एक तो मैं इससे काम लूंगा और एक इससे काम लूंगा, ठीक है। आपके अंदर इतनी क्षमता डेवलप होनी चाहिए कि सर को, किसी टीचर को ये लिखना ना पड़े, ये ना लिखना पड़े, केवल एरो देख के समझ जाओ। ये बेसिक एरो है, इसमें पापा पूरी तरीके से वाई की ओर थे, तो इस बार पापा ने सारी वसीयत अपनी वाई के नाम कर दी, ए वाई। कैसे पढ़ते हैं, एक्सेलरेशन अलोंग एक्स, एक्सेलरेशन अलोंग वाई। अच्छा अब मुझे ये बताइए, एक बात तो बेसिक बताना भूल गया, बहुत इजी बात है, बताना ये 1 डायमेंशनल मोशन है क्या? क्या ये 1 डायमेंशनल मोशन है? जल्दी बताइए, क्या ये 1 डायमेंशनल मोशन है? नहीं। 1 डायमेंशनल मोशन वो होता है जिसमें सिर्फ एक ही कोऑर्डिनेट चेंज हो, या तो एक्स या सिर्फ वाई या जेड। इसमें 2 कोऑर्डिनेट चेंज हो रहे हैं, एक्स भी चेंज हो रहा है, वाई भी चेंज हो रहा है। तो दिस इज, यानी प्रोजेक्टाइल मोशन इज वन ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ 2 डायमेंशनल मोशन। वन ऑफ द एग्जाम्पल, मैं ये नहीं कह रहा हूं दुनिया में यही 2 डायमेंशनल मोशन यही होता है, वन ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ 2 डायमेंशनल मोशन, ठीक है। 2 डायमेंशन, क्योंकि दोनों 2 कोऑर्डिनेट चेंज हो रहे हैं, एक एक्स और वाई। या ये भी बोल सकते हो दिस इज अ मोशन इन अ प्लेन, जब 2 कोऑर्डिनेट चेंज होते हैं तो मोशन इन अ प्लेन। और आप इतिहास में पहली बार मोशन इन अ प्लेन को, अब तो इससे पहले तो वेक्टर अलजेब्रा पढ़ रहे थे ना, ऐड करना, जोड़ना, कंपोनेंट तोड़ना, ये पढ़ रहे थे, लेकिन आप अपने कैरियर में पहली बार मोशन इन अ प्लेन पढ़ रहे हो। चैप्टर की हेडिंग अब आ रही है, एक तरीके से चैप्टर की हेडिंग तो थी ना मोशन इन अ प्लेन, लेकिन मोशन इन अ प्लेन अब तक कहां था? अब तक तो वेक्टर पढ़ रहे थे, लेकिन वेक्टर पढ़ के ही मोशन इन अ प्लेन पढ़ सकते हैं। इसलिए जैसे इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन से इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी पढ़ पाए, या वो इक्वेशन डिराइव कर पाए। सीरियसली अब देखिए, तो मोशन इन अ प्लेन कैसे पढ़ते हैं? मोशन इन अ प्लेन यानी 2 डायमेंशनल मोशन को कैसे पढ़ते हैं? कोई बहुत बड़ी तोप नहीं है, टेंशन मत लो। देखिए आपने एक इक्वेशन पढ़ी होगी, इसको मैं बंद करता हूं, है ना। आपने एक इक्वेशन पढ़ी होगी, एस बराबर यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। अच्छा एक काम करो, आपको स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट लो पहले जल्दी से, क्योंकि मैं ये वाला चीज मिटा दूंगा, मुझे थोड़ी ज्यादा जगह चाहिए। जल्दी से एस लो, क्योंकि मैं ये मिटा दूंगा, है ना। लीजिए एस, टिक टिक 1 2 3 4 5। अब आ जाइए, मैं ये मिटा के ये जो 2 गोले हैं सब इन्हें लिख के यहां खत्म करता हूं, ठीक है। यहां लिख देता हूं, बताइए हमारा यूएक्स कितना आया? देखो u, और यू वाई कितना आया? यूएक्स तो आया u, और यू वाई आया 0। ए एक्स कितना है? 0, और ए वाई कितना है? g, ठीक है। अब देखिए 2 डायमेंशन मोशन पढ़ते कैसे हैं? आपने एक इक्वेशन पढ़ी होगी ना, सिंस वी हैव कि s बराबर यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, पढ़ी है नहीं पढ़ी है बताओ? s बराबर यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, आपने एक इक्वेशन पढ़ी होगी s बराबर यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, और आपने एक और इक्वेशन पढ़ी होगी, एक इक्वेशन तो ये पढ़ी है और आपने एक इक्वेशन और पढ़ी होगी s बराबर यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। बोलो ये भी पढ़ी है या नहीं पढ़ी? एक तो आपने ये पढ़ी है, एक ये भी तो पढ़ी है ना आपने। इतना सन्नाटा क्यों है? सेम तो है सर, सेम है ये। अरे सोच के देखो, सेम है ये, सेम है ये तो सेम सेम हो गई, सेम सेम। हाँ तो सुनिए बेटा, ये मैंने एक ही इक्वेशन 2 बार क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि 2 डायमेंशन मोशन पढ़ने का मतलब हर इक्वेशन 2 बार इस्तेमाल होगी। 3 डायमेंशनल मोशन में यदि ये होता ना तो मैं एक बार और परेशान करता और आपसे पता क्या बोलता, आपने एक इक्वेशन और पढ़ी है s बराबर यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर।
क्योंकि 2 डायमेंशनल मोशन है तो 2 बार लगाएंगे, एक बार एक्स के लिए, एक बार वाई के लिए। एक बार एक्स एक्सिस की ओर जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो देखिए ये 2 बार इसलिए लिखी क्योंकि बंदा 2 डायमेंशनल मोशन में है, 2 हरकतें एक साथ कर रहा है। वो एक्स की ओर भी डिस्प्लेस हो रहा है, वाई की ओर भी डिस्प्लेस हो रहा है, एक्स की ओर भी डिस्प्लेस हो रहा है, वाई की ओर भी डिस्प्लेस हो रहा है। तो एक बार हम मोशन अलोंग एक्स एक्सिस डिस्कस करेंगे, मोशन अलोंग एक्स एक्सिस, और एक बार हम मोशन अलोंग वाई एक्सिस डिस्कस करेंगे। और आप जब एक्स एक्सिस की ओर पढ़ रहे हो तो थोड़ी देर के लिए अर्जुन बन जाना, जैसे आप यहां पढ़ रहे हो तो थोड़ी देर के लिए एक्टिंग करना कि बंदा यूं चलाए, बस सिर्फ यूं चलाए स्ट्रेट लाइन, क्योंकि ये इक्वेशन तो स्ट्रेट लाइन मोशन के लिए थी ना। तो आप फिर थोड़ी देर के लिए, जैसे मैं एक्स की बात कर रहा हूं तो आप ऐसे मानना बंदा ऐसे चलाए बस, और यदि वाई की बात कर रहा हूं तो आप ऐसे मानना बंदा ऐसे चलाए बस। तो क्योंकि मैं ये इक्वेशन एक्स के अलोंग लगा रहा हूं, तो यूजिंग दिस इक्वेशन एट पी, तो यूजिंग कौन सी इक्वेशन यूज कर रहा हूं, देखिए एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, क्योंकि एक्स के अलोंग यूज कर रहा हूं तो डिस्प्लेसमेंट अलोंग एक्स, इनिशियल वेलोसिटी अलोंग एक्स, और एक्सीलरेशन अलोंग एक्स, ये लगाऊंगा। और जब ये वाली इक्वेशन फिर से यूज करूंगा वाई के लिए, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो डिस्प्लेसमेंट अलोंग वाई, इनिशियल वेलोसिटी अलोंग वाई, और एक्सीलरेशन अलोंग वाई। टी पे नहीं लगेगा एक्स और वाई, टी इज अ स्केलर क्वांटिटी, उसके कंपोनेंट नहीं टूटते हैं, कंपोनेंट वेक्टरों के टूटते हैं, ध्यान रखना कंपोनेंट। और वैसे भी जब पार्टिकल यहां पे आया तो एट इंस्टेंट टी, तो टी टाइम एक्स, ये जो टी है वो दोनों के लिए है, वो उसी टाइम पर उसका एक्स कोऑर्डिनेट एक्टिवेट हुआ, उसी टाइम पर ही उसने वाई कोऑर्डिनेट भी कवर कर लिया। जल्दी बोलो, इतना समझ में आया? यानी इक्वेशन वही है एस बराबर यूटी प्लस हाफ टी स्क्वायर, लेकिन अब नए अंदाज में सज गई है वो। तो बताना यूजिंग दिस इक्वेशन एट पॉइंट पी, यूजिंग अबव एट पी, यूजिंग अबव इक्वेशन एट पी, तो बताना जब वो पी, मैंने क्या बोला, जब आप एक्स की इक्वेशन पढ़ रहे हो तो सिर्फ एक्स के हो जाओ, तो बताना यूं गया है बंदा यहां तक, तो बताइए उसका डिस्प्लेसमेंट अलोंग एक्स कितना हो चुका है, एक्स, उसका डिस्प्लेसमेंट अलोंग एक्स एक्स हो चुका है। बताइए उसकी इनिशियल वेलोसिटी अलोंग एक्स कितनी थी, ये देख के बताओ, यू, कितने टाइम लग गया उसे, टी प्लस हाफ, एक्स कितना है, एक्स देख के बताओ, 0 इंटू टी स्क्वायर, यानी एक्स बराबर आ गया यूटी। पता है इस इक्वेशन को क्या टशन है, तुम मुझे टी दो, मैं तुम्हें एक्स बता दूंगा उस लोकेशन का। ये इक्वेशन कह रही है कि यदि पार्टिकल इसी ट्रेंड में चलता रहेगा ना, तुम मुझे टी देना और यू भी दे देना, मतलब यू तो इनिशियल तो पता ही होगा, तुम मुझे टी दो, मैं तुम्हें उस टी पर बंदे का एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा वो बता दूंगा। यहां पे मूव करते हैं इस इक्वेशन को यूजिंग एट पी, यूजिंग एट पी, पॉइंट पी पे यूज कर रहा हूं, तो बताना जब पॉइंट पी पे यूं करके गिरा तो नीचे आते आते उसका पी तक आते आते डिस्प्लेसमेंट अलोंग वाई वाई हो चुका है। यू वाई कितना है देख के बताओ, यू वाई ढूंढ के बताओ, यू वाई इनिशियल वेलोसिटी अलोंग। शिवेश तो खैर जवाब देगा ही, बिल्कुल एक्टिव रहता है, वेरी गुड बेटा, तू इस बैच को चला पा रहा है। बाकी देव ने भूमिका ने भी दिया 0, देखो ये रहा इनिशियल वेलोसिटी अलोंग वाई 0 थी, 0 थी, इंटू टी प्लस हाफ ए वाई ढूंढो कितना है, एक्सीलरेशन अलोंग वाई इस ढूंढो प्लस जी यानी जी इंटू टी स्क्वायर, दिस इज y इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर। ये इक्वेशन क्या कह रही है, हालांकि इसमें vx और vy भी निकालूंगा मैं, vx, लेकिन अभी इतना ही सुनो, मैं इस कॉलम को बाद में भरूंगा, पहले इतना ही काम लेते हैं ना इससे। ये इक्वेशन ये कह रही है तुम मुझे टी दो मैं तुम्हें y दूंगा, तुम मुझे टी दो मैं तुम्हें y दूंगा, इसमें t डाल के y पता कर सकते हैं। पिछली कुछ क्लासों को फ्लैशबैक में याद करिए, मैंने एनसीईआरटी के जो 21वां 22वां क्वेश्चन कराया है उसमें क्या था, टी डाल के कोऑर्डिनेट ही तो पता करते थे कि नहीं, इससे एक्स पता चलेगा, इस इक्वेशन से वाई पता चलेगा। अब देखिए छोटे छोटे नोट, हालांकि मुझे इसमें और भी काम लेना है, छोटे छोटे नोट समझना, वो ये बताना इसमें से लेट दिस इक्वेशन 1 दिस इज 2, इक्वेशन 1 में से टी की वैल्यू निकाल के इक्वेशन 2 में डाल दो, जिससे कि इक्वेशन 1 से टी निकालो फ्रॉम फर्स्ट। टी की वैल्यू कितनी हुई
एक्स अपॉन यू। पुटिंग दिस टी इन, क्योंकि टी तो सेम है ना, उसी टी पर वो उसने एक्स कवर किया, उसी टी पर उसका वाई हो गया, तो ये वैल्यू इस वाई में इसमें रख देते हैं। पुटिंग दिस वैल्यू इन वाई फ्रॉम फर्स्ट टी इक्वल टू एक्स अपॉन यू, तो रखना, ठीक है। पुटिंग, एक एक चीज देखते चलना। पुटिंग टी फ्रॉम एबव इन इक्वेशन 2, इस प्रोसीजर से होगा क्या बताता हूं। ये करा क्यों, दिमाग में खुजली आई क्यों, इधर से टी निकाल के उधर टी क्यों डाल दिया जी। टी स्क्वायर की वैल्यू पहले इतना समझ में आया, ऐसा करेंगे तो ये होगा, ऐसा करने से इसमें से टी गायब हो गया। नाउ दिस इज इक्वेशन इज ओनली इन एक्स एंड वाई। अब इस इक्वेशन सिर्फ एक्स और वाई में है, एक्स और वाई में ये इक्वेशन, और गौर से देखो, देखने वाले की नजर चाहिए। बताना इस पूरे मोशन के दौरान जी चेंज होगा नहीं, यू इनिशियल वेलोसिटी है, जो कि जो थी वही मानी जाएगी, है ना। इनिशियल, जैसे मैं आपकी डेट ऑफ बर्थ पूछूं, इनिशियल आपका वहीं से था, डेट ऑफ बर्थ फलाना ठिकाना 2000, शायद 2004 के होंगे, नहीं फलाना ठिकाना 2004। अच्छा, आज से 3 साल बाद आपकी डेट ऑफ बर्थ पूछू तो फलाना ठिकाना 2004। 5 साल बाद पूछू तो इनिशियल तो आपका वही रहेगा ना। तो इनिशियल, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बदलेगी, लेकिन इनिशियल वेलोसिटी तो वही रहेगी ना। तो ये हाफ क्या है, कांस्टेंट, जी क्या है, कांस्टेंट, यू क्या है, कांस्टेंट। तो ये सब क्या चीज है, कांस्टेंट। तो बताइए, इसको इस नजर से देख लो तुम प्लीज। मैंने उत अल मल टल इतनी सारे कांस्टेंट थे ना, उसको सपोज करो ये वैल्यू लुटपिट के आ रही है के, इमेजिन करो ये सब सॉल्व हो हाके के आ रही है, इमेजिन करो। तो अब आपके देखने वाले तो यही देख लेंगे, लेकिन सबका साथ सबका विकास। y पे पावर कितनी है 1, x पर पावर क्या है 2, उत्तरी। ये तो फिर पैराबोलिक इक्वेशन हुई ना। जब y पे पावर 1 है और x पे पावर 2 है, तो बेटा फीलिंग से नहीं, इक्वेशन से बोला हमने कि एज, देखो नीचे जब आप नोट्स पढ़ोगे तो एक लैंग्वेज मिलेगी, एज दिस इज द इक्वेशन ऑफ पैराबोला, एज दिस इज द इक्वेशन ऑफ पैराबोला, so the trajectory of the particle would be parabolic। ये पैराबोलिक ट्रेजेक्ट्री है, और ट्रेजेक्ट्री वर्ड का मतलब क्या बताया था मैंने, शेप ऑफ पाथ, उसके पाथ की जो शेप होगी। अच्छा, ये ट्रेजेक्ट्री कैसी थी, स्ट्रेट लाइन। यदि कोई पार्टिकल सिंपली यूं ड्रॉप कर दिया जाए तो ट्रेजेक्ट्री थी स्ट्रेट लाइन, लेकिन अभी मैंने यूं ड्रॉप किया है, यूं फेंका है, यूं फेंका है, सॉरी ड्रॉप नहीं फेंका है, तो ये एहसासों से नहीं, दिल से नहीं। बोल इन द बिगनिंग हो सकता है आपको लग रहा हो कि ये तो पैराबोला है, लेकिन दिल की नहीं सुनते हम, दिल तो पागल है। शाहरुख कह चुका है ना, दिल तो पागल है। हमने एविडेंस दिए है कि देखो ये पैराबोला की इक्वेशन है, चीख चीख के कह रही है पैराबोला है, पैराबोला। पहला तो ये चीज साबित हो गई, ये प्रूव करवाने को आता है। सब्जेक्टिव क्वेश्चन हुआ आपके में तो प्रूव करने को आएगा। एसएस लीजिए, इसको छोटे छोटे एसएस दिलवाऊंगा मैं, जल्दी से एसएस मारिए। टिक टिक 1 2 3 4 5। दूसरा नोट, ठीक है, नोट 2। मान लो मुझे ये टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना है, कि मेरे को, यदि मुझे ये और ये पता है, तो एक बात ध्यान रखना, यदि मुझे ये और ये पता है, मुझे ये पता है मैं किस हाइट पे चढ़ चुका हूं, और मुझे ये पता है कि मैं कितनी वेलोसिटी से फेंक रहा हूं, तो फेंकने से पहले ही आपको पता होगा कि वो कितनी देर बाद नीचे हिट करेगी। ठीक है, बताता हूं कैसे। दूसरा नोट है जिसका नाम है, तो हेडिंग की तरह भी बोल सकते हो, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट। टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट, बताइए इस इक्वेशन का क्या टशन है, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट इस इक्वेशन का क्या टशन है। तुम मुझे टी दो, मैं तुम्हें वाई दूंगा, यही तो टशन है। टी डाल के वाई पता कर लेंगे। तुम मुझे टी दो, मैं तुम्हें वाई दे दूंगा, ये टशन है। फिर हमने इससे ये पूछा, अच्छा हम तुझे वाई दे दे तो हाँ मैं तुम्हें टी दे दूंगा। भाई ये कह रहा था तुम मुझे टी दो, हम तुम्हें वाई देंगे। हमने कहा चल तुझे हम वाई दे दें तो हाँ तुम्हें टी दे दूंगा। तो इस इक्वेशन को यूजिंग इक्वेशन 2 एट पॉइंट ए, ढूंढो बेटा पॉइंट ए कहां है। ये ओ है, ये जनरल पॉइंट पी है, और ये पॉइंट जहां हिट हुआ है वो ए है, ये पॉइंट ए है। ठीक है, तो यूजिंग दिस इक्वेशन एट पॉइंट 2 वेयर, बताइए वहां पर आते आते टी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, वेयर टी कितना हो चुका होगा, कैपिटल टी। और वाई कितना हो चुका है वहां पे, बोलो
वहां तक आते आते वाई कितना हो चुका है, कैपिटल एच। मानते हो ना इस बात को कि भाई जब पॉइंट ए पर हम इस इक्वेशन को यूज करेंगे तो वाई की वैल्यू एच हो चुकी है, टी कैपिटल टी हो चुका है, रख दो इसमें। तो बताइए इसमें रख दीजिए वाई की जगह क्या रख दूं मैं, एच। देन एच इक्वल टू हाफ जी कैपिटल टी स्क्वायर। तो कैपिटल टी स्क्वायर आ गया 2h अपॉन जी, तो टी बराबर हो गया अंडर रूट 2h अपॉन जी। दिस इज द फॉर्मूला फ्रॉम विच वी कैन फाइंड आउट द टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट। सिर्फ हमें एच पता होना चाहिए, लो सिर्फ एच पता होना चाहिए, एच कि हमने कितनी हाइट से फेंका है, ठीक है ना। और आप कितनी हाइट से, एक अच्छी चीज देखिए बेटा, आपका दिल अभी शायद मानने को तैयार ना हो, मुझे कोई एनिमेशन मिला तो मैं भेजूंगा। ये टाइम, हाँ ये स्कूल में प्रूव करने को आया था, ठीक है, आपके में शायद रेगुलर आया होगा। इस टाइम की खास बात देखिए, इस टाइम की एक खास बात देखिए, इस टाइम की वैल्यू सिर्फ एच और जी पे डिपेंड है, एच और जी पे, यू पर डिपेंड नहीं है। दिस एक्सप्रेशन ऑफ टी इज इंडिपेंडेंट ऑफ यू, इस यू से। अब आपको एक बात ताज्जुब होगी, लेकिन ताज्जुब नहीं करना, यही तो फिजिक्स है, यही तो जादू, यही आम लोगों को जादू लगता है और आपके लिए ये पता है यू पे डिपेंड नहीं है। इसका मतलब समझे कुछ, इसका मतलब एक कंसेप्चुअल क्वेश्चन, यदि ये एच हाइट की टावर है, बताइए एच सपोज करो मैं कोई ऐसी वैल्यू ले लेता हूं 10 और जी भी 10 लेना है, बताओ यदि ये हाइट 10 है तो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट कितना आएगा, √2 सेकेंड। भाई ये 10 √2 सेकेंड, तो बॉडी √2 सेकेंड में वहां पहुंच जाएगी। या एक काम करो, एच की वैल्यू मैं सपोज करो 20 ले लेता हूं, 20 मीटर, जी की वैल्यू हो गई 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो बताइए देन टी कितना आएगा, चलो बताओ बताओ टी कितना आएगा, 2 तो आएगा, 2 सेकेंड, यानी 2 सेकेंड में प्रोजेक्टाइल नीचे पहुंच जाएगा। अब ताज्जुब सुनना, आपको ताज्जुब नहीं होना चाहिए, तुम चाहे इस वेलोसिटी से फेंक देना चाहे इस वेलोसिटी से फेंक देना, हल्की वेलोसिटी से फेंक देना तब भी वो 2 सेकंड पे पहुंचेगा, और तेज फेंक दोगे तब भी वो 4 सेकंड, वो 2 सेकंड भी पहुंचेगा। समझिए इस कॉन्सेप्ट को। इस फॉर्मूले में कहीं ये तो नहीं आया ना मैं यू पे डिपेंड करूंगा, क्या रूट आएगा, अरे मैंने एच की वैल्यू 20 कर दी है, 20 जी को 10 लेना है, 2 दूनी 4, 2 ही तो आएगा बेटा देव, मैंने जी एच की वैल्यू 20 कर दी है ना, ठीक है। अब मैं जो समझा रहा हूं उसको समझिए, परखिए, ये टाइम सिर्फ एच पे डिपेंड कर रहा है, यू पे डिपेंड नहीं कर रहा। यानी आपने यदि हल्की वेलोसिटी से फेंका है तो वो पहले गिर जाएगा, तेज से फेंका है तो ये आगे जरूर गिरेगा लेकिन उतनी ही टाइम में। यानी यदि 2 पत्थर में अलग अलग स्पीड से फेंकूं, अलग अलग स्पीड से एक ही हाइट से, तो एक यहां गिरेगा एक यहां, लेकिन एक साथ गिरेंगे। कोई नहीं, कोई मुझे एनिमेशन मिलेगा तो मैं दिखाऊंगा जरूर, लेकिन इसको आप मान लीजिए। एसएस मारिए इसका। ये इस नोट ने हमें क्या बताया, इसने नोट ने हमें बताया टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट कैसे निकलता है, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट ऐसे निकाल सकते हो, टिक टिक 1 2 3 4 5। नेक्स्ट पॉइंट, मुझे मान लो ये रेंज निकालनी है, ये कि ये है कितनी, और मुझे सिर्फ एच पता था, ध्यान करो टिक लग रहा है इस पे, और एक यू पता था। तो बेटा नेक्स्ट नोट, उसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल रेंज, हॉरिजॉन्टल रेंज, कैपिटल आर, कैपिटल आर। ओके, तो अब बताइए मुझे आर निकालना है, बुद्धि लगाइए, इस इक्वेशन का यूज करना चाहिए या इस इक्वेशन का यूज करना चाहिए, अब खुद चुनिए आप। जब एरिया निकालना है तो एरिया की इक्वेशन चुनेंगे, वॉल्यूम निकालना है तो वॉल्यूम की इक्वेशन चुनेंगे। अब आपको आर निकालना है, आर तो इक्वेशन 1 है जो मदद कर सकती है, आर क्योंकि हॉरिजॉन्टल, आर एक्स कोऑर्डिनेट है, आर अपने आप में एक्स कोऑर्डिनेट है, तो ये यूज करेंगे। तो यूजिंग फर्स्ट एट ए, एट पॉइंट ए, वेयर, बताइए एक्स कितना हो चुका है, बताइए। यदि मैं इस इक्वेशन को जो कहीं भी यूज की जा सकती है तो ए पर यूज कर लू तो वहां पे यूज कर लीजिए, कोई मना नहीं करेगा। एक्स की वैल्यू आर, और टी कितना हो चुका है, कैपिटल टी। और बिलीव मी कैपिटल टी इससे पहली वाली हेडिंग में आप निकाल चुके थे, कैपिटल टी निकाल लिया था ना, जो कि कितना निकला था, बताओ कैपिटल टी कितना निकला था, अंडर रूट 2h अपॉन जी, ये निकाल चुके थे, यानी ये तुम्हें पता है।
ये तुम्हें पता है, ये तुम्हें पता है। अच्छा पहले यूज तो करते हैं। यूजिंग फर्स्ट एट पॉइंट ए वेयर एक्स इक्वल टू देन, वेयर एक्स इक्वल टू आर, देन बताइए एक्स की जगह क्या लिख दूं, आर, यू की जगह यू, स्मॉल टी की जगह कैपिटल टी। लो आपका आर आ जाएगा। और लिखना चाहो तो आर इक्वल टू यू, टी की वैल्यू, हाँ आर तब भी यू पर डिपेंड कर रहा है, चेक करो, आर डिपेंड कर रहा है यू पे, यानी यू ज्यादा होगा तो आर ज्यादा होगा, आर तो डिपेंड कर रहा है यू पे। लेकिन अच्छी बात कि टी नहीं डिपेंड करता यू पे। चलिए जल्दी से एसएस मारिए, हॉरिजॉन्टल रेंज ऐसे निकल जाएगी, ठीक है। चलिए इतना काम समझ में आया। अब आते हैं इसी में ही, अभी जो मैंने इससे काम, इसी को और आगे बढ़ाते हैं। आपने अगेन आपने एक इक्वेशन सुनी होगी, आपने एक इक्वेशन सुनी होगी v बराबर u प्लस एटी, सुनिए नहीं सुनी बताओ, सुनिए ना। और आपने एक और इक्वेशन सुनी होगी v बराबर u प्लस एटी, ये भी सुनी होगी ना दोनों, है ना। अब आप समझ गए होगे, तो टेंशन नहीं लेनी भैया। जब 2 डायमेंशनल मोशन है, जब दो लोग जाते हैं सिनेमा हॉल में तो 2 टिकट ही खरीदनी पड़ती है, झूले पे जाते हैं 2 लोग एसएल वर्ड में तो 2 ही टिकट खरीदनी पड़ेगी। अब जब यहाँ 2 मोशन है तो 2 बार टिकट लगेगी। बस अंतर क्या होगा, मैं यहाँ निशान मार दूंगा कि दिस इज वेलोसिटी अलोंग इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी अलोंग एक्स, इनिशियल वेलोसिटी अलोंग एक्स, एक्सेलरेशन अलोंग एक्स। और जब मैं यहां यूज करूंगा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी अलोंग वाई, यू वाई ये। तो चलिए सजा के रख देते हैं। तो बताइए वी एक्स, मान लो पॉइंट पी पे, पॉइंट पी यहां देख लीजिए या यहां देख लीजिए, मैं इस इक्वेशन से ये पता कर लूंगा ये कितनी है, इस इक्वेशन से ये पता कर लूंगा ये कितनी है सीरियसली। तो बताना यूजिंग दिस इक्वेशन एट पी, पी ये रहा पॉइंट, मैंने ये टेंजेंट यहां डाल दिया ताकि अलग से सेपरेट से दिख जाए। तो बताइए यूजिंग दिस इक्वेशन एट पी, तो वी एक्स इक्वल टू, बताइए यू एक्स कितना डालो, यू एक्स है यू, ए एक्स कितना है 0। अरे नहीं, वाकई चेक करो क्या मतलब है, कवि हमसे क्या कहना चाह रहा है। वी एक्स की वैल्यू यू रहेगी हर वक्त, हर वक्त, हर समय, हर पल। वी एक्स की वैल्यू टी, मतलब ये जो यू आ रही है यहां पे कोई टी आ ही नहीं रहा, टी पे डिपेंड है ही नहीं, सलमान खान की तरह आ रहा है। एक बार जो इसने कमिटमेंट कर दी, एक बार जो इसने कमिटमेंट कर दी, अब ये टी की नहीं सुनेगा, यानी ये जो वेलोसिटी है परमानेंट यू रहेगी, ये तो यू ही आने। इवन पार्टिकल यहां पे भी होगा तो भी उसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी वी एक्स ही होगी। यहां देखते हैं यूजिंग दिस इक्वेशन एट पी पर जब आप लगाओगे, पी माने जनरल पॉइंट ये रहा, लेकिन यहां बसा रहा इसलिए मैंने यहां पे भी दिखा रखा है पी। तो वी वाई की जगह डाल दूं मैं वी वाई, यू वाई कितना है चेक करो, यू वाई 0, इनिशियल वेलोसिटी अलोंग वाई थी नहीं, लेकिन फिर भी ए वाई तो था जिसने वी वाई में दम भर दिए। फ्रॉम दिस एक्सप्रेशन वी कैन कैलकुलेट, या तो याद कर लीजिए, याद ही करना पड़ेगा, या फिर आप में इतनी प्रैक्टिस हो जाए कि आप भूल गए तो दोबारा से ये सजा लेना, ये सजा लेना कि ऐसे ऐसे निकाला था, कुछ भी कठिन नहीं था बिलीव मी। जब हम ये जो इक्वेशन स्ट्रेट लाइन मोशन के लिए पढ़ते थे वही मोशन इन प्लेन में पढ़ते हैं, पर 2-2 बार। फिर इसमें इस चैप्टर का क्या यूज हुआ, क्योंकि इस चैप्टर ने तो आपको कंपोनेंट तोड़, पता है इस चैप्टर ने ये सिखाया है, इस चैप्टर ने ये सिखाया है, बाकी तो पिछले चैप्टर का यूज कर लिया हमने, इस चैप्टर ने तो कंपोनेंट तोड़ने सिखाए हैं ताकि तुम्हें पता चल जाए एक्स के अलोंग एक्स की वैल्यूज यूज होंगी, वाई के अलोंग सिर्फ वाई की वैल्यूज यूज होंगी। ये है बेटा। अच्छा अब मैं आपसे जानना चाह रहा हूं, जैसे मैंने ये निकालना सिखा दिया आपको, इससे निकल जाएगा ये वाली वैल्यू इससे निकल जाएगी। यार मेरी मदद कर सकते हो कि ये कैसे निकालूं, फिर मैं, कोई बता सकता है कि ये कैसे निकालूं? यही तो असली पापा है, ये तो औलाद निकालनी है आपने, औलाद अलोंग एक्स, औलाद अलोंग वाई, ये वी कैसे निकल सकता है बोलो? देयरफॉर नेट वेलोसिटी, तो बेटा क्योंकि ये नॉर्मल कंपोनेंट नहीं है, ये रेक्टेंगुलर कंपोनेंट है, समझ रहे हो ना, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट है। तो ये जो देयरफॉर जो वी होगी, एक मिनट इसका एसएस लेना है या भसड़ बहुत हो गई, ऊपर वाला मिटा देता हूं मैं ना, इसका काम हो गया ठीक। अब मैं आपको बता देता हूं, बताना जब ये वाली वेलोसिटी लिखोगे वेक्टर रूल में लिखोगे ऐसे करके, है ना, वेक्टर रूल में, तो ये जो वेलोसिटी है
ये वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप ऐसी तो लिखोगे। ये जो v है वो इस वेलोसिटी और इस वेलोसिटी का पापा है। ये वेलोसिटी वी एक्स आई कैप, वी वाई जे कैप इनका पापा है। और जब कोई वेलोसिटी वेक्टर ऐसे लिखा होता है तो उसका मैग्नीट्यूड ऐसे तो निकलता है वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर। जब कोई वेक्टर ऐसे लिखा होता है तो मैग्नीट्यूड ऐसे निकलता है। थैंक गॉड कि हम वी एक्स और वी वाई इंडिविजुअली निकाल चुके। वी एक्स की वैल्यू कितनी है u, और ये कितना है जी टी, जी स्क्वायर पर उस पर स्क्वायर है ना ये। दिस इज द इंस्टेंटेनियस स्पीड। सुनो, दिस इज इंस्टेंटेनियस स्पीड, दिस इज इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। शब्द समझना, वेलोसिटी क्योंकि इसमें डायरेक्शन भी है, ये केवल मैग्नीट्यूड है। और डायरेक्शन यदि खेल आ जाए, अभी सवाल कराऊंगा तो आपको ये वाला एंगल निकालना पड़ सकता है अल्फा, सवाल में पूछ लेते हैं तो वो कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। ये एंगल निकालने की प्रैक्टिस तो कब की करा के ला रहा हूं। ये था बेटा। आइए बेटा एक हल्का फुल्का वार्म अप क्वेश्चन करते हैं, वार्म अप क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। ठीक है, मजा तो आपको कल आएगा और जब मैं एंगुलर प्रोजेक्टाइल पढ़ाऊंगा, एंगुलर प्रोजेक्टाइल। चलिए पहले मैं एक हल्का फुल्का ये क्वेश्चन करते हैं। एग्जाम्पल 4.8, मैं इसको मिटा रहा हूं, ठीक है, इसको मिटा रहा हूं। और एग्जाम्पल 4.8 पेज नंबर है 78, पेज 78। पेज 78 पर एनसीईआरटी और एग्जाम्पल 4.8 क्या कह रहे हैं। अ हाइकर स्टैंड्स ऑन द एज ऑफ अ क्लिफ 490 मीटर अबव द ग्राउंड एंड थ्रोज अ स्टोन हॉरिजॉन्टली विद एन इनिशियल स्पीड ऑफ 15 मीटर पर सेकेंड। ये बिल्कुल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, कोई ज्यादा बुद्धि नहीं लगानी। साफ दे रखा है 490 मीटर की हाइट से, ठीक है, उसने हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी से फेंका है। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी वो कितनी दे रखी है, u 15 मीटर पर सेकेंड। h कितना दे रखा है 490 मीटर, है ना। वहां से एक चट्टान से उसने हॉरिजॉन्टली फेंका, नेग्लेक्ट द एयर रेजिस्टेंस, वो तो हमने पहले ही बता दिया था। तो फाइंड द टाइम टेकन बाय द, ये मेरे में मिल रहा है, स्टोन टू रीच द ग्राउंड एंड द स्पीड विद विच इट हिट्स द ग्राउंड। एक तो जब वो यूं जाएगा हमें पता है पैराबोलिक जाएगा, एक तो ये बताना है कि यहाँ पे आते आते टोटल टाइम कितना लग गया। लेकिन साथ की साथ एक चीज और बतानी है बेटा इसमें, सुनो, मैं थोड़ा जानबूझ के टेढ़ा किया है, रुको। एक तो टोटल टाइम निकालना है और एक इस पॉइंट की वेलोसिटी, क्या पूछा है, स्पीड पूछिए, थैंक गॉड बच गए, स्पीड पूछिए। टेंजेंट एरी ये क्या चीज है, सबसे लास्ट, ये पॉइंट ए था, सबसे लास्ट पॉइंट पे टेंजेंट, यहां टेंजेंट डालूंगा तो यहाँ की वेलोसिटी, और यहां टेंजेंट डालूंगा तो सबसे लास्ट पे यहाँ की वेलोसिटी, ठीक है। ये वाली, इसके कंपोनेंट क्या होगा, ये वाला कंपोनेंट होगा वी एक्स, और ये वाला कंपोनेंट क्या होगा वी वाई, दिस विल बी वी। बोलो पहले बताइए, इतना समझ में आया है या नहीं। देखो ये इस पे टेंजेंट डाली मैंने यूं, तो टेंजेंट ये तो हो गए वेलोसिटी। अब इसकी दो औलाद देंगे, हमारे पास फिजिक्स में ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है जो इसे डायरेक्ट निकाल ले, नहीं है कोई फॉर्मूला नहीं है जो इसे निकाल ले। हमने क्या किया, हम इसे और इसे निकाल लेंगे, इसको निकाल लेंगे, इसको निकाल लेंगे। तुम्हें ये पता है वी एक्स हमेशा यू रहेगा, अभी पढ़ा के चुका हूं, वी एक्स हमेशा यू रहेगा, चाहे पार्टिकल यहां आ जाए। पता है क्या हो रहा होता है, एक चीज बताता हूं आपको, अच्छा लगे शायद। जब पार्टिकल यहां होगा ना तो वेलोसिटी ये है, उसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी तो ये रही, लेकिन डाउनवर्ड वेलोसिटी ये रही। फिर थोड़ी देर के बाद ये लेंथ तो यही रहती है, पर ये लेंथ थोड़ी बढ़ जाती है, थोड़ा और जाएगा यहां पर वेलोसिटी, तो ये वाली लेंथ तो यही रहती है, क्योंकि इसे कोई बढ़ा नहीं सकता, एक्सेलरेशन ही नहीं है। लेकिन ये लेंथ धीमे धीमे बढ़ रही होती है, ये लेंथ बढ़ रही होती है धीमे धीमे, ये वाली, क्योंकि ये वाली वेलोसिटी वी एक्स, ध्यान करो यू थी, और ये वाली वेलोसिटी वी वाई वो जी इंटू टी थी। जैसे जैसे टी बढ़ेगा ये बढ़ता चला जाएगा। और बताना, ये एरो अभी बड़ा है, थोड़ा ऊपर गए तो छोटा था, यहां गए तो और छोटा था, यहां तो ये एरो था ही नहीं, डाउनवर्ड वाला एरो था ही नहीं यहाँ पे, समझ रहे हो, ये वाला एरो था ही नहीं यहाँ पे, लुल्ल था, ये एरो था बस सब जगह, ठीक है। तो एक तो हमको ये v निकालना है, जिसमें से हमें वी एक्स तो हमें पता ही है, वी वाई निकाल, और एक टी निकालना है,
एक टी। तो बेटा टी के लिए तो सीधे सीधे फॉर्मूला है √2h/g। 2 की जगह 2, 490 और g कितना है 9.8। तो बेटा 9.8 से ये 980 हो गया ना, ये भाई ये 980 हो गया। 200 टी आ रहा है 10 सेकंड। 10 सेकंड में नीचे फ्लाइट लैंड कर जाएगी, मतलब टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट है ना, इसलिए मैंने बोला 10 सेकंड। अब क्या निकालना है हमको? ये वाली वेलोसिटी निकालनी है, ये स्पीड या वेलोसिटी। इसे निकालने का कोई तरीका नहीं है, सिर्फ ये Vx और Vy से निकलेगी। तो बताना Vx की वैल्यू क्या रहने वाली है हमेशा? u, यानी कितनी? u कितना है 15 मीटर पर सेकेंड। एंड Vy कितना है g इंटू टी। क्योंकि अभी पढ़ा चुका हूं तो इसलिए मैं ये उम्मीद कर रहा हूं कि मैं डायरेक्ट यूज कर लूं। ठीक है, यहाँ रिफ्लेक्शन कैसे आ रहा है, चलो कोई नहीं। ठीक, Vy इक्वल टू जी, समझ पा रहे हो या नहीं? g कितना लेना है मुझे 9.8 और t लेना है 10 सेकेंड। तो डाउनवर्ड वेलोसिटी का जो ये 98 मीटर, मतलब ये वाला कंपोनेंट 98 मीटर पर सेकंड का है और ये वाला कंपोनेंट 15 मीटर पर सेकंड का है। तुम्हें ये पता है 15 और ये पता है 98, ये 15 98। तो भैया रिजल्टेंट, देयरफॉर रिजल्टेंट वेलोसिटी क्या होगी? 15 का स्क्वायर प्लस 98 का स्क्वायर। अब इसे सॉल्व कर लेना, करो बेटा और आंसर मैच करो। इसमें तो 99 लिख रहा है, पता नहीं पूरा आ रहा है ये, करिए। चलो कर लेना है ना, और इससे अच्छे सवाल लेते हैं नहीं, मैं जब तक ढूंढता हूं। हॉरिजॉन्टल का तो यही था। शीट देखते हैं, शीट में ठीक क्वेश्चन है ना। मैंने शीट दी इसलिए आपको ताकि आप और अच्छे से प्रैक्टिस कर सको। चलिए ये क्वेश्चन चालू होते हैं हम। चलिए क्वेश्चन नंबर 32, ये भी वार्म अप क्वेश्चन है। हाँ उसने रफली 99 लिख दिया है, आप कर लेना है इसको। समझ में आ गया ना? मैं ये उम्मीद कर लू ना, मैं समझ में आ गया। ठीक ठाक पढ़ा लेता हूं मैं, पर तुम अपने दोस्तों को बता नहीं रहे हो है नहीं, पर वो ऑफलाइन में समझ रहा हूं, थोड़ा मजबूरी है, ऑफलाइन का चक्कर रहता है। मैं भी करूं तो करूं क्या, फंस गया यार मैं भी। चलो कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 32, यदि मेरे साथ चलोगे ना, मैं लंबी लंबी नहीं फेंकता हूं, मेरे साथ मेरा बताया हुआ चलोगे तो सीरियसली बिलीव मी, एकेडमिक में उन लोगों से अच्छी चलोगे आप। एकेडमिक की बात कर रहा हूं, और अच्छी मेहनत कर लोगे तो कंपटीशन में भी। फिलहाल 32 क्वेश्चन देखिए, ये भी बेटा केवल वार्म अप क्वेश्चन है, इसे आप अपने आप करिए। 32 क्वेश्चन, चलिए क्वेश्चन नंबर 32। यदि पहले दो नहीं हो रहे आप पे तो बेटा बहुत ज्यादा तकलीफ में हो आप लोग। फिर एक प्रोजेक्टाइल है, देखो उसको फायर कर रहे हैं यहां से, वो है हाइट 490 मीटर की हाइट से फायर किया है, ये 490 मीटर की हाइट है, ठीक है। उसके बाद वो कह रहा है इसको 98, ये जो यू है वो 98 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से फायर किया है। फाइंड द टाइम टेकन टू रीच द ग्राउंड, द डिस्टेंस ऑफ द टारगेट फ्रॉम द हिल एंड द वेलोसिटी विद विच द, ठीक है। देखिए तो जब आप इसको यू फेंकोगे तो वो यू ही तो करेगा। लेट दिस इज ग्राउंड। अब इधर देखिए, टाइम फाइंड तो आप निकाल लोगे, नो डाउट, इतना यकीन है। टाइम आ गया आपका, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट 10 सेकेंड, ये तो अभी किया भी था। और रेंज उसने डायरेक्ट ये नहीं बोला रेंज निकालो, द डिस्टेंस ऑफ द टारगेट फ्रॉम द टावर, ये वाली वो आपने रेंज भी निकाल डाली, वो 980 मीटर है ना। यू इंटू टी करना होता है बस, यू इंटू टी 980 मीटर। अब ये वाला पार्ट मैं बता देता हूँ। तीसरा उसने पूछा है द वेलोसिटी विद विच द बॉडी स्ट्राइक्स द ग्राउंड, और जी 9.8 लेना है। तो सबसे पहले तो दिस विल बी द टेंजेंट, इस लोकेशन की टेंजेंट ये है, एंड पॉइंट पर ए मान लेता हूं, ये वेलोसिटी। और हमारी फिजिक्स में आड़ी टेढ़ी तिरछी वेलोसिटी निकालने के कोई फॉर्मूला ही नहीं होते, तो इसके कंपोनेंट तोड़ते हैं। एक कंपोनेंट इसका ये होगा, ये होगा Vx, और एक कंपोनेंट ये होगा, और ये होगा Vy, ठीक है, ये Vy होगा। और हमें क्योंकि आज ही पढ़ा है और प्रैक्टिस में आते आते टाइम लगेगा, Vx सलमान खान होता है, वो यू रहता है हमेशा। बस Vy की वैल्यू क्या हो जाती है बताओ? देखो Vx यहां लिख देता हूं, Vx की वैल्यू तो हमेशा यू रहती है, एंड Vy की वैल्यू g इंटू टी रहती है, वो धीमे धीमे टी बढ़ेगा, टिक 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 टिक। तो अब आप बताओ, यदि मैं इस इक्वेशन को ए पे यूज कर देता हूं, एट ए, तो Vx तो 98 ही रहेगा ना, 98 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। एंड Vy कितना होगा?
जी की वैल्यू 9.8 और स्मॉल टी की वैल्यू यहां तक आते आते 10 सेकंड हो जाएगी। भाई इस जगह पे मैं निकाल रहा हूं ना, इस जगह तक आते आते टोटल टाइम लग चुका है। तो वी बाई भी 98 मीटर पर सेकंड। तो अब आप बताओ, ये भी 98 मीटर है, ये भी 98 मीटर पर सेकंड, सॉरी ये भी 98 मीटर पर सेकंड है, दोनों ही 98 मीटर पर सेकंड। तो जो रिजल्टेंट वेलोसिटी होगी वो अंडर रूट बोलो वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर, यानी अंडर रूट 98 का स्क्वायर 98 का स्क्वायर यानी 98 रूट 2 मीटर पर सेकंड। अब एक चीज और पूछा उसने, एंगल निकालो, मतलब डायरेक्शन भी। तो माना मैंने इस एंगल का नाम अल्फा दे दिया। तो बताइए बेटा, इस फिगर को अलग से अपना पता है, यदि आपको यहाँ पे कोई तकलीफ हो रही है तो अपना साइड में फिगर बना लिया करो क्रॉप करके, अपना साइड में। ठीक है, मैंने क्रॉप कर दिया। ये रहा वी एक्स, ये रहा वी वाई और ये रहा वी। ये पैरेललोग्राम लॉ से तो तभी तो रिजल्टेंट होगा ये। भाई ये रिजल्टेंट तभी तो होगा, ये औलादे हो गई, एक औलाद ये रही, ये पापा हो गए। ये एंगल निकालना है तुमको, अपनी गर्दन टेढ़ी करके बताइए। यदि मैं इसमें टेन अल्फा खींचूं तो टेन अल्फा क्या होगा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर की लेंथ वही होगी जो वी वाई की होगी, और ये वी एक्स कितना आ गया? ये 98 अपॉन 98 1, यानी अल्फा 45 डिग्री। अब एक ट्रिक बताता हूं डायरेक्ट। तुम्हें पता है ताकतवर लोग दुनिया को अपनी ओर झुकाते हैं, लेकिन जब ताकत बराबर हो तो बीचों बीच आता है। ये वाली ताकत भी 98 और ये भी ताकत 98, तो रिजल्टेंट बीचों बीच ही आना था। ये क्योंकि रेक्टेंगुलर कंपोनेंट है ये और ये, इनका आपस का एंगल 90 है, तो बीच में ही आना था, 45 पे ही आना था। और ये ट्रिक इस्तेमाल करने के लिए बताई जाती है ना। जिसको अब ये हो जाता है कभी कभी कि कभी कभी वो ट्रिक काम में मतलब दिमाग में नहीं आ पाती, पर फंडामेंटल अपने मजबूत रखिए। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं, एक और क्वेश्चन करते हैं। ये मीटिंग जाने वाली है तो थोड़ी देर के लिए आ जाना बेटा, जाने वाली है ये, रिकॉर्डिंग रह जाती है इसकी। चलती हुई चीज में, अब नेक्स्ट पॉइंट जो मैं बता रहा हूं इसमें सवाल करने में मदद मिलेगी। चलती हुई चीज में से यदि आप कोई चीज ड्रॉप करते हो, ड्रॉप, तो उस ड्रॉप की वेलोसिटी जीरो नहीं होगी, वही होगी जो उसकी चल। नहीं समझे? देखो सपोज करो, आपको एक दिन मैंने एक बात बताई थी, बैलून वाली बात भी। बैलून से शुरुआत करते हैं। ये वैसा बैलून है जो आदमियों को भी उठा के ले जाता है ना, ऊपर उड़ते हैं, इसमें ये है, ठीक है। यदि ये बैलून सपोज करो 20 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से ऊपर जा रहा है, और इसमें आपके ऋतुराज सर, ठीक है, अपना वेकेशन एंजॉय कर रहे हैं, इमेजिन करो। सोच तो सकते ही हो ना, सोचने के पैसे थोड़े नहीं लगते। अब बताइए, यदि ये 20 मीटर पर सेकंड से ऊपर जा रहा है तो सर की भी वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड अपवर्ड हो गई। भले ही सर कोई एफर्ट नहीं लगा रहे, लेकिन फिर भी बैलून की वजह से वो 20 मीटर पर सेकंड जा रहा है। यानी यहां पर जो ऑब्जर्वर होगा जमीन पर, उसको इनकी वेलोसिटी, सर मेरी वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड अपवर्ड नजर आएगी। अब मैंने इसमें से कोई हाथ निकाला अपना, और मेरे हाथ में चौक है, मैं वहां पढ़ाने गया हूं, सपोज करो, है ना, वैकेशन में भी चौक, मेरे हाथ में चौक है, अभी छोड़ी नहीं है मैंने। तो बताइए इसके लिए इस चौक की वेलोसिटी है या नहीं है? बताओ, इस ऑब्जर्वर के लिए इसकी वेलोसिटी है या नहीं है? है बेटा, वेलोसिटी पूछा है मैंने, तो कितनी है बोलो? 20 मीटर पर सेकंड अपवर्ड। 20 मीटर पर सेकंड अपवर्ड से जा रही है ये भी। अब यदि मेरे हाथ से छूट गई, सोचना, मान लो, ठीक है, मान लो घड़ी चल रही है, मैं वेट कर रहा हूं, टिक 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 1 2 3, मैं 10वें सेकंड छोड़ दूंगा, 10वें सेकंड। तो बताना 9.9 सेकंड तक तो इसकी वेलोसिटी 20 थी, तो 10वें सेकंड जीरो थोड़ी नहीं हो जाएगी। यानी मैंने कोई एफर्ट नहीं लगाया, केवल ड्रॉप किया है। ड्रॉप जैसे ही मैंने, मेरे हाथ से कांटेक्ट खत्म हुआ, तुरंत ध्यान रखना उसकी इनिशियल वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड अपवर्ड। हाँ, अब अंतर ये होगा, मेरे हाथ से कनेक्ट छूटने के बाद अब ये अंडर ग्रेविटी आ चुकी है। मेरे हाथ में थी जब तक तो ये मेरे साथ ऊपर चलेगी और 20 की रफ्तार से चलेगी परमानेंट, और ये इसमें फ्री फॉल नहीं था। लेकिन जैसे ही मेरे हाथ से चौक छूटी, तो ध्यान रखना इसकी इनिशियल वेलोसिटी वही थी जो थोड़ी देर पहले तक थी। समझ गए या नहीं? ये मानना पड़ेगा बेटा आपको। एनिमेशन देख लेना, मेरे को मिलके मैं बता दूंगा। ये समझ में आई तो मैं आगे बढ़ू, बोलो। ये तो मैं वैसे भी समझा चुका था एक बार और क्लास में। अब ऐसे ही सपोज करिए, यदि ये कोई एरोप्लेन है, फाइटर प्लेन है, सपोज करो, ये यूं जा रहा है, ईस्ट की ओर जा रहा है, इमेजिन करो ये ईस्ट डायरेक्शन है, तो फाइटर प्लेन है ना, दुश्मन देश पे बम दागेगा, ये रहा बॉम्ब, इमेजिन करो बॉम्ब है, ठीक है।
तो ये जो बॉम्ब जब तक एरोप्लेन में, और इसकी वेलोसिटी समझ लो 100 मीटर पर सेकंड है, तो इस हवाई जहाज में मौजूद हर चीज की वेलोसिटी 100 मीटर पर सेकंड ईस्ट की ओर है। ये जो बॉम्ब है ये, इसकी वेलोसिटी भी 100 मीटर पर सेकंड ईस्ट की हो रही है। अब जैसे ही फाइटर प्लेन बॉम्ब को रिलीज कर देगा, इमेजिन करो थोड़ी देर के लिए बॉम्ब फाइटर प्लेन हट गया, फाइटर प्लेन एकदम से हट गया, इसे गायब कर दो, तो इस बॉम्ब की वेलोसिटी इनिशियली 100 मीटर पर सेकंड ईस्ट की ओर होगी। ये पल्ले पड़ा है या नहीं? तो बॉम्ब यूं जाके गिरेगा, यूं। बहुत प्रैक्टिस करते हैं बेटा ये लोग, ये पता है, इसीलिए फाइटर प्लेन वालों को प्रैक्टिस कराई जाती है कि दुश्मन यदि यहां पर है, दुश्मन, तो ये अपना बॉम्ब पहले रिलीज करना पड़ेगा इनको, अपना बॉम्ब इनको, ये जो ठीक है ना, जो भी अपना है पहले ही रिलीज करना पड़ेगा, तब जाके वहां फूटेगा। सोचो यदि ये यहाँ पे आ गया, इन्हें लगता है हम तो जस्ट ऊपर आ गए, अब बॉम्ब रिलीज कर दो, और यदि ये चल रहा है तो ये बॉम्ब आगे जाके गिरेगा, फिर समझ रहे हो? और फिर या फिर सुनो, या फिर ये फाइटर प्लेन यहां रुक जाए थोड़ी देर के लिए, मान लो रुक गया, हेलीकॉप्टर धड़ धड़ रोक लिया थोड़ी देर के लिए, या बॉम्ब तो अब रिलीज करे तो प्योर सीधे नीचे गिरेगा। लेकिन वो भी होशियार है ना, उसने फोड़ दिया तुम्हें तो। इसलिए चलते चलते मोशन के दौरान निशाना लगाना मुश्किल होता है ना। मोशन के दौरान मान लो जैसे अर्जुन ने मछली पे निशाना मारा था, तो वो मछली मूव कर रही थी, वो प्रतियोगिता और मुश्किल कर दी थी उनके लिए, है ना। वैसे तो उसके लिए बहुत मुश्किल करी थी। हेलो, एक तो मछली, उसकी आंख पे निशाना मारना है, ऊपर देखना नहीं है, उसमें देखना है तेल में, नीचे तेल था कुछ, है ना, नीचे देख के ऊपर निशाना मारना है। उसके बाद भी मछली मूव करा रहे हैं, और उसमें जो इमेज थी वो ऐसे घूम रही है क्लॉकवाइज, नीचे एंटी क्लॉकवाइज दिखेगा। वो तो खैर बहुत ही कठिन ही थी प्रतियोगिता। तो ठीक है, पहले फिलहाल ये बताइए, समझ में आया कि चलता हुआ फाइटर प्लेन भी यदि बॉम्ब रिलीज करेगा, ड्रॉप करेगा, तो यार ड्रॉप वर्ड से कंफ्यूज नहीं होना आपको, इस बॉम्ब की इनिशियल वेलोसिटी वही होगी जो इसकी थी, और रिलीज होते ही ये अंडर किधर आ जाएगा, ग्रेविटी में, फिर भी आगे जाके फोड़ेगा। जब बाढ़ आ जाती है, बाढ़, ठीक है, तो बहुत बेटा बहुत बुरे ही हालत हो जाते हैं। जो लोगों ने झेली है ना बाढ़, वही जानते हैं। खाने को नहीं मिलता, तो हमारी गवर्नमेंट ना पैकेट भिजवाती है खाने के, कि चलो जब तक हम कोशिश कर रहे हैं, हमारी आर्मी है जो आपकी धीमी धीमी तो मदद होगी, ठीक है, एनडीआरएफ की टीम जो है वो धीमी धीमे करेगी, तो जब तक हेलीकॉप्टर से पैकेट ड्रॉप कराए जाते हैं, यदि वहां पैकेट फेंकना है तो वो पहले से रिलीज कर देते हैं, तब जाके पैकेट गिरेगा खाने का वहां पे। ऐसी एक और चीज, यदि एक ट्रेन है, दबड़ 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 यूं चल रही है, इसमें कोई आदमी अंदर खिड़की में बैठा हुआ है, नहीं, ठीक है, उसकी वेलोसिटी इधर होगी, उसने इसमें चलती हुई खिड़की में से हाथ बाहर निकाला, तो उस हाथ की वेलोसिटी भी इधर होगी, इसमें जो चौक रखी हुई है उसकी वेलोसिटी भी इधर होगी। जब तक ये मेरे हाथ में, जब तक इसकी वेलोसिटी वो होगी जो ट्रेन जा रही है, लेकिन जैसे ही मेरे हाथ से ये चौक छूटी, तो ध्यान रखना, चौक छूटते ही उसकी इनिशियल वेलोसिटी ये होगी, वो यूं गिरेगी चौक, ना कि यूं गिरेगी। डू यू पल्ले और नॉट? डू यू पल्ले और नॉट? ये चौक यूं गिरेगी, ना कि यूं गिरेगी, भले ही वो ड्रॉप कर दे। उसने यूं नहीं फेंकी है, सुनो मैं फिर से बोल रहा हूं, उसने चौक यूं नहीं फेंकी है, उसने ड्रॉप करी है, फिर भी वो यूं ही गिरेगी चौक, क्योंकि उसमें थी इनिशियल वेलोसिटी। जब वो धबड़ 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 जा रही थी तो उसमें इनिशियल वेलोसिटी थी, इधर छोड़ दोगे तो इनिशियल वेलोसिटी हो गई, हाँ बस छोड़ते ही वो अंडर ग्रेविटी आ जाएगी, और दिस विल बी द इट्स स्टार्ट। अब ये सवाल करें, कोई एक सवाल लेके फिर फ्री करता हूं आपको, ऐसे ही कुछ इस टाइप का। जैसे ये 134 है ना, इसकी वैल्यू बड़ी उठपटांग है, ऐसे नहीं करना, ऐसे आप ही करना। 141 ले लेता हूं, है ना, 141, बस ये लास्ट सवाल है, फिर फ्री करता हूं। क्वेश्चन नंबर 141, वो कह रहा है एक फाइटर जेट प्लेन है, इज फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 500 मीटर विद अ वेलोसिटी ऑफ 360 किलोमीटर पर आवर। 360 में 5/18 का मल्टीप्लाई करो, 18 दूनी 36, 20 पंजे 100, 100 मीटर पर सेकेंड हो गई है ना। ये फाइटर प्लेन है, ठीक है, और ये 100 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से चल रहा है, ये क्वेश्चन बोल रहा है, ठीक है। और किस हाइट पे चल रहा है? कौन सा क्वेश्चन है? 141, हाँ 500 मीटर, सॉरी मैं किसी और सवाल पे चला गया, 500 मीटर हाइट पे चल रहा है। अब वो ये कह रहा है इट रिलीज अ बॉम्ब, ध्यान रखना रिलीज कर रहा है, वो रिलीज भी करेगा बॉम्ब तो भी वो बॉम्ब इधर ही जाएगा। अब एक मिनट में थोड़ा बॉम्ब नेक नीचे बना देता है ना, थोड़ा सा नीचे, बताइए इस बॉम्ब की वेलोसिटी कितनी है रिलीज होते ही? 100 मीटर पर सेकेंड।
ठीक है ना, और डायरेक्शन वही होगी जो इसकी होगी। अब ये बॉम्ब जाएगा ऐसे, तो उसने ये पूछा है इट रिलीज अ बॉम्ब व्हेन 200 मीटर अवे फ्रॉम द एनिमी कैंप। यहां दुश्मन का कैंप है ना, दुश्मन का कैंप है, उससे 200 मीटर की दूरी पर। सुनना, दुश्मन के कैंप से, दुश्मन का कैंप से 200 मीटर की दूरी पर, दुश्मन के कैंप से जब वो 200 मीटर की दूरी पर था तब उसने बॉम्ब रिलीज कर दिया। तो उसने बोला है, और G10 लेना है, विल द बॉम्ब हिट द कैंप। अब ये भी तो हो सकता है कि निशाना पहले ही रुक जाए, ये भी हो सकता है निशाना बाद में जाए, भाई ये भी तो हो सकता है निशाना यहीं पे गिर जाए। तो आप ये देखो, इसे छोड़ो अभी 200 मीटर दूर, ये देखते हैं ये कहां गिरेगा। रेंज, इसकी रेंज निकालते हैं कि यदि एट दिस मूवमेंट, यदि ये तो 200 मीटर की दूरी पर कैंप था, जब ये 200 मीटर की दूरी पर था तब बॉम्ब रिलीज किया है, 100 मीटर पर सेकंड ये रहा, 500 मीटर इसकी हाइट है। तो बेटा आर बराबर क्या होता है बोलो, यू इंटू टी। यू टी की जगह लिख दीजिए 2h अपॉन जी। तो सॉल्व करिए बेटा इसको, यू की जगह मैं कितना डालूंगा 100, टू की जगह 2, एच की जगह 500 और जी की जगह क्या डालूंगा मैं 10 लेना है, जी की जगह 10 लेना है। ठीक है, जैसा उसने बोला है। तो 50, ये जीरो कट गया, 50 दूनी 100, 1000 मीटर कुछ पल्ले पड़ा। यानी यदि ये यहां बॉम्ब रिलीज करता है तो 1000 मीटर दूर जाके गिरेगा, और कैंप तो 200 मीटर की दूरी पर ही था, बस 1000 मीटर की दूरी पर जाके गिरेगा। तो समझ गए या नहीं समझ गए? यदि वो यहां पर बॉम्ब रिलीज करता है इन कॉन्फ़िगरेशन के साथ, तो बॉम्ब 1000 मीटर दूर जाके गिरेगा, नहीं फोड़ पाएगा। ठीक है, तो ऐसे ही ये क्वेश्चन करिएगा। आज की समझ